Okay, great. Yeah. एजेंडा, टुडेज एजेंडा। आज हम कवर करने वाले कंडीशनल्स। कंडीशनल्स बेसिकली इफ एल्स ये सब डिफरेंट कंडीशंस। हाँ, ये सब। और लूप्स, लूप्स बेसिकली कुछ भी अगर हमको सेम रिपीट करना है तो उसके लिए लूप्स होते हैं। देखेंगे, हम डीप टाइप करेंगे हर एक चीज में। लूप्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लूप्स, कितने तरह के लूप्स होते हैं। एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल लूप्स में डिफरेंस क्या होता है। वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूजर इनपुट हम जावा में कैसे ले सकते हैं। ठीक है, यूजर इनपुट जावा में हम स्कैनर क्लास के थ्रू देखेंगे। एंड उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे थोड़े। और उसके बाद फिर डाउट सेशन। अब क्वेश्चंस अगर आपको दिखाऊं मैं, बढ़िया लेवल के अगर मैं बोल रहा हूँ तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस होंगे जो कि हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चंस अगर देखना हो तो देख सकते हो। टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक प्राइम नंबर, और फिर ऐसे बेसिकली उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नंबर लेंगे, उसकी उसमें से हम निकालेंगे कि उसके कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये सब चीजें। हाँ, ठीक है, वापस आते हैं, चलते कंडीशनल्स पे स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट, कमेंट सेक्शन बोल रहा हूँ, अरे चैट सेक्शन आपके पास, उसमें आप अपने डाउट लिख देना। नहीं तो डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं कोई टॉपिक कवर कर रहा हूँ, आपको उस समय डाउट है तो आपके पास चैट सेक्शन है, और अगर लास्ट में पूछना है तो डाउट सेशन में पूछ लेना। ठीक है, ग्रेट। कोई भी क्लास बनाता हूँ मैं सिंपल। आईडीई कौन सी यूज़ कर रहा हूँ मैं ब्लूजी आईडीई यूज़ कर रहा हूँ। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिकली जहाँ पे आप अपना कोड रन कर सकते हो और लिख सकते हो और उसको डीबग कर सकते हो। ठीक है। अब सही है। ठीक है, सो ये मैंने कवर किया था अपना बॉयलर प्लेट कोड लास्ट सेशन में कि ये पब्लिक क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स होता है, क्लास। ठीक है, लेट्स से अभी कोई भी नाम देते हैं। कंडीशनल्स हम कवर कर रहे हैं तो बेसिकली मुझे बॉयलर प्लेट कोड लिखने दो। स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आगे हम हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या है? कंडीशंस मतलब जैसे होता है ना कि कंडीशन, आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो किसी गिवन पर्टिकुलर कंडीशन पे। जैसे सेम है कि अगर बाहर निकले हो, बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला यूज कर लो, सिंपल ऐसा कुछ। ठीक है, इसको ये इतना बेसिक लेवल है ना, तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, एक एज लेंगे और देखेंगे कि वो एलिजिबल है वोट करने के लिए कि नहीं। ठीक है, वोट करने का क्राइटेरिया क्या है इंडिया में? हमारा है 18। या तो आप 18 होने चाहिए या 18 प्लस होने चाहिए, तो आप वोटिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम यूजर इनपुट नहीं ले रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने यूजर इनपुट सिखानी है, कंडीशनल्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम का, और उसके अंदर लेट्स से मैंने कोई एक एज ले ली 12। इंट, इंट, फ्लोट, डबल, ये सब क्या होते हैं हमने कवर कर लिया, इन्हें डेटा टाइप्स बोला जाता है। एज क्या है यहाँ पे? एज एक वेरिएबल है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि देखो, आपको सिंपली बोलना है कि अगर एज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर नॉर्मल अगर हम स्टेटमेंट लिखें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो ये होगा कि एज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है या बराबर है ना, क्योंकि 18 होगी या 18 से बड़ी, तो वो क्या है, एलिजिबल है वोट करने के लिए। नॉर्मल मैथ्स अगर हम लगाएं तो यही कहती है मैथ्स कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो आप बोल रहे हो कि वो एलिजिबल होगा वोट करने के लिए। इतना बेसिक मैथ है ना, तो बस इसको हम एक सिंटैक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इफ, सबसे पहले इफ लगता है। ठीक है, इफ एल्स, अगर ऐसा है तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा करो। ठीक है, तो इफ का मतलब, इफ के पैरेंथेसिस, स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन देते हो यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो भी आपकी लॉजिक है, जैसे अभी हमारी लॉजिक है कि एज अगर बड़ी है या बराबर है 18 के, तो ये हमारी कंडीशन हो गई स्मॉल पैरेंथेसिस में। उसके बाद आपको बिग ब्रैकेट्स, ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है। उसके अंदर आप लिखते हो कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब जैसे आपकी कंडीशन अम्ब्रेला के केस में क्या है कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो अम्ब्रेला निकाल लो। तो सेम यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर एज की वैल्यू जो है वो 18 से बड़ी है या बराबर है, तो ये पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाली चीजें कर दो। नहीं तो, नहीं तो का मतलब होता है एल्स। ठीक है, नहीं तो ये कर दो। अब एल्स के बाद ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं?
तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि एल्स का एरिया क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें जो होगी वो बताएगा, वो एग्जीक्यूट होगी जब एल्स वाला कंडीशन हिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक अच्छा सा टेक्निकल वर्ड आता है कि ये ब्रैकेट्स बता क्या रहे हैं, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स बता क्या रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि कर्ली ब्रैकेट्स बता क्या रहा है। आप बताओगे, आप बोलोगे कि हाँ ठीक है ये इफ का बता रहा है या एल्स का। इसका जनरल एक वर्ड होता है, ये बताता है स्कोप ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक का स्कोप बता रहा है ये। अब ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, ये इफ के साथ भी यूज होता है आपका, एल्स के साथ भी यूज होता है, फॉर के साथ होता है, मतलब लूप्स में भी यूज होता है ना। तो ये बोलना सही होगा कि स्कोप ऑफ द ब्लॉक बताता है आपका कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन आपकी, अगर ये वाली कंडीशन जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है वो अगर ट्रू हो गई तो इफ के अंदर, इफ के जो ब्रैकेट है उसके अंदर वाली चीजें एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये वाली चीजें एग्जीक्यूट होगी। अब खुद सोचते हैं, अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हो जाती है तो हमको क्या प्रिंट करना है कि आप एलिजिबल हो। और हम जावा में प्रिंट कैसे करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके हम प्रिंट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यूजर को कि आप एलिजिबल हो, ठीक है, ऐसा बोल देंगे एलिजिबल। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास का आपको पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप कुछ भी चीज लिखोगे वो एग्जैक्टली वैसा प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो ये तो होगा कि अगर एज की वैल्यू 18 से बड़ी है या बराबर है तो आपका ये पर्टिकुलर चीज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एल्स में क्या करना चाहते हो, मान लो आपकी एज जो है 18 से बड़ी नहीं है, जो कि 12 है अभी, तो क्या करना चाहते हो आप, सिंपली आप प्रिंट करना चाहते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप कहना चाहते हो कि नॉट एलिजिबल, ठीक है, आप सिंपली बोल रहे हो कि नहीं एलिजिबल हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एक लाइन हो आपके इफ के ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का एरिया, ठीक है। इसके अंदर आप मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिखना चाहते हो कि एलिजिबल, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो कुछ भी, जो आपकी मर्जी, ठीक है, आप कर सकते हो। इन शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा मत सोचना कि एक ही लाइन होगी, ठीक है, मल्टीपल लाइंस हो सकती है, बस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। अब देखो एक यहाँ पे, इसको पहले रन करते हैं, ठीक है, इसको कंपाइल किया मैंने, इसको रन किया तो नॉट एलिजिबल आ रहा है क्योंकि मेरी जो एज मैंने एंटर किया था वो 12 थी, ओके। अब सपोज मैं इस एज को क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको लेट्स से 22, ठीक है, 22 कर दिया मैंने। अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करते मुझे एलिजिबल मिल रहा है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, जब एज 22 है तो ये वहां यहाँ पे आया। कंपाइलर पढ़ता कैसे है, मेन फंक्शन को पढ़ा उसने, बोला यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आया, उसने पढ़ा कि एज की वैल्यू क्या है 22, पास हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर क्या है कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, क्या ये बात सही है, ट्रू है, क्या एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, तो ये बात सही है, ट्रू है। अगर ट्रू हो जाता है इफ की कंडीशन, तो वो क्या करता है, इफ वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, जो कि एलिजिबल रन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चलेगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। अगर इफ वाला ब्लॉक चल गया तो एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, अगर इफ अगर इफ वाला ब्लॉक नहीं चला तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, सपोज हमने 12 लिया था, 12 के केस में क्या हुआ था, तो एज को पढ़ा उसने 12 कंपाइलर ने, उसके बाद क्या किया कि एज की वैल्यू क्या 18 से बड़ी है या बराबर है, क्या ये बात सही है, तो ये बात गलत है, राइट, दिस एक्सप्रेशन इज गिविंग यू फॉल्स वैल्यू। तो इफ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स वाला प्रिंट हो जाएगा, जो कि ये है कि नॉट एलिजिबल। आई होप समझ आया होगा, ठीक है, इफ एल्स। हम्म, ओके, डाउट तो नहीं लग रहा मुझे होगा, ठीक है, अगर हो तो बता देना, आप मैसेज चैट में लिख देना, मैं और डीप में एक्सप्लेन करना ट्राई करूंगा। अब इसके बाद ये हो गया आपका इफ एल्स, ठीक है। इसके बाद आपका एक और आता है इफ एल्स, इफ एल्स, ये क्या चीज है देखते हैं, ठीक है। सपोज, सपोज, ठीक है, ऐसा करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एज अगर आपकी 10 से, यूजर ने जो भी एज दिया अगर वो 10 से छोटी है तो हम उसको बोलेंगे चाइल्ड, ठीक है। अगर एज जो है वो क्या है,
10 से छोटी है, ठीक है। 10 से छोटी होने पे हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड। अगर एज 20 से छोटी है, ठीक है, 20 से छोटी है तो हम टीन बोल देंगे। अगर एज लेट्स से 20 से बड़ी है, या इसको एक ऐसे और थोड़ा आसान बनाते हैं, इसको 40 लेते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं अडल्ट, और फिर इसको बोल देते हैं एज। अगर ओके, ये थोड़ा सा एज अगर मोर देन 40 हो जाती है तो उसके सेंस में हम बोल देते हैं ओल्ड। सिंपल है, ठीक है। अगर हमको ये इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे अब, तो देखो आप यहाँ पे क्या सीन था, इफ एल्स कब यूज किया आपने, जब आपके पास एक कंडीशन हो ना। आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन थी कि एज अगर 18 से बड़ी है या बराबर है, सिर्फ एक कंडीशन है, एज को चेक करना है 18 के साथ बस। पर यहाँ पे देखो कितनी कंडीशंस है। एक कंडीशन तो ये है कि एज अगर 10 से छोटी है, एक कंडीशन है कि 20 से, एक 40 और एक ये सेम 40 से ग्रेटर देन की। तो ऐसे केस में अब आप क्या कहोगे, अब अगर आप ऐसा कुछ आ रहा है दिमाग में कि इफ लगा दूं मैं यहाँ पे, फिर बोल दूं कि अगर जैसे ऐसे, अगर मैं बोल दूं कि इफ एज इज लेस देन 18, और फिर यहाँ पे मैं लगा दूं कि इफ एज इज, ओके सॉरी, इसको 10 बना दूं ना। अगर लेस देन 10 है तो मैं इसको क्या बोल दूं, चाइल्ड बोल दूं। मैं सारे पॉसिबल सिनेरियोज जो जो सोच सकते हैं ना बिगिनर्स, तो मैं वो सब सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। अब कुछ लोगों को सेंस नहीं बना रही होगी ये बात, पता है, बट फिर भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 20 से छोटी होने पे टीन लिखने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आप एल्स में क्या लगाने वाले हो। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, देखो मान लो एज की वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में आना चाहिए, इस वाले ना। तो मतलब टीन प्रिंट होना चाहिए इन शॉर्ट। अरे इसको ऐसे समझो, आप कंफ्यूज हो रहोगे। एक काम करते हैं, ये देखो 10 से लेके एज अगर 10 से बड़ी और 20 ऐसे लिख लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर 20 से 40 के बीच में है, ठीक है, ऐसे ऐसे देख लो आप। तो अगर एज की वैल्यू 10 से छोटी है तो वो चाइल्ड प्रिंट कर रहा है। 12 है, 10 से छोटी नहीं है तो ये नहीं प्रिंट करेगा ना। तो एल्स वाला कंडीशन चलेगा, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। एल्स वाली कंडीशन चलेगी। उसमें क्या होगा, नॉट एलिजिबल आएगा आपका। मतलब इन शॉर्ट ये इसमें फंस जाओगे ना, ये इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। मैं और लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा इतना जाके इसमें। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है। तो उसके लिए देखो क्या सिंपल सीन है, इफ एल्स का यूज करते हैं हम। तो इफ क्या बोलता है कि पहली कंडीशन डालो, क्या है, एज की वैल्यू अगर 10 से छोटी है तो मुझे क्या करना है, मेरे को सिंपल SYSTM सिस्टम, मुझे प्रिंट करना है टीन, ठीक है। मुझे प्रिंट करना है चाइल्ड, ओके, चाइल्ड प्रिंट कर दिया। एल्स इफ का काम क्या होता है, एल्स इफ भी एक कंडीशन मांगता है, ठीक है। अभी सेंस अगर जिसको नहीं बना रहा 2 सेकंड वेट करो। एल्स अगर आपकी छोटी है, लेट्स से 20 से, 2 सेकंड 2 सेकंड बस, समझ आएगा। इसको भी एल्स इफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे आप, वो है फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम। आप बोलोगे कि ये 12 तो आपका 20 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है, तो चलेगा कौन सा। अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा है तो वो चीज क्लियर होगा आपका, ठीक है। एल्स में हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम करेंगे ओल्ड। कूल, अब देखते हैं क्या सीन है इसका, ओके। तो मान लो एज 12 है, ठीक है। आपको डाउट है कि ये 12 तो 10 से भी छोटा है और 20 से भी छोटा है, एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर बन के। तो एज कंप्यूटर ने पढ़ा, एज 12 है, पास। एज क्या 12 से छोटी है, मतलब 10 से छोटी है क्या, मैं क्या बोल दिया, माफ करना, एज 12 जो है वो 10 से छोटी नहीं है, फॉल्स हो गया। फॉल्स होते ही ये वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। ये क्या, 12 इज लेस देन 20, हाँ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई आपकी, ये टीन प्रिंट हो गया, हाँ, ये प्रिंट हो गया। अब इसमें जैसे मैंने बताया था इफ एल्स में क्या सीन था, कि अगर आपका इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, अगर एल्स चल गया तो इफ नहीं चलेगा। अब इसमें ये फायदा है कि जैसे मान लो ऊपर वाली कंडीशन चेक हो गई ना, ये ट्रू हो गई, तो नीचे की कोई भी कंडीशन कंपेयर नहीं होगी, चेक नहीं होगी, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका।
समझा? अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो नीचे वाली चेक होगी। जैसे ही कोई कंडीशन फॉल्स होती है, वो ट्रू होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट एजेस को लेते हैं। एज 12 के लिए क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो टीन प्रिंट हो गया। अब एज 30 से भी 12 छोटा है, पर ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हमारा एक एलसिफ वाला चल चुका है, ठीक है, तो नीचे कंपेयर ही नहीं करेगा। अब मान लो एज को हम 20 लेट्स से 1 लेते हैं, सिंपल। 1 के लिए तो सारे ट्रू है ना, पर आएगा कैसे? एज की वैल्यू 1, तो कंपेयर करो, एज क्या 10 से छोटा है? हाँ, ट्रू हो गया। ट्रू होते ही क्या प्रिंट कर दो? चाइल्ड प्रिंट कर दो, खत्म। उसके नीचे का कोई भी रन नहीं होगा, ना कि एल्स, एल्स भी नहीं रन होगा, ठीक है। तो ये है इफ, एल्स, इफ और एल्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन। आप इसको बोल सकते हो इफ एल्सिफ लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा नाम इसका जानना है तो होता है इफ एल्सिफ लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि एलसिफ मैं कितने बार यूज कर सकता हूँ? अनलिमिटेड टाइम, आपकी मर्जी, ठीक है, जितने बार आपको एलसिफ यूज करना है आप कर सकते हो। अच्छा, क्या मैं एलसिफ इफ को यूज करूं और एलसिफ को यूज करूं, एल्स को नहीं यूज करूं, ऐसा कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकते आप। ओके, आप ऐसा करोगे आपको एरर आएगा, ठीक है। क्या मैं एक एलसिफ यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं 10 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स फिर से मैं रिवाइज करो। पहली चीज, इफ एल्सिफ लैडर का आप तब यूज करोगे जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस दी होंगी। दूसरी चीज, अगर आपका एक इफ रन हो गया या फिर एक कोई भी एल्सिफ रन हो गया तो नीचे वाले कोई भी लैडर चेक नहीं होंगे, ठीक है। कहने का मतलब, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाएगा और नीचे के कोई भी ब्लॉक कंपैरिजन नहीं होगा, ठीक है, चेक ही नहीं होगा, ठीक है, रन ही नहीं होगा। हाँ, और अगर इफ चला तो ऐसा नहीं है कि एल्स चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, अगर डाउट हो तो। आई होप समझ में आया होगा इसमें। किसी को कोई डाउट है या आप चाहते हो मैं फिर से इसको रिपीट करूं कुछ भी इसमें, तो बता दो मुझे चैट में। बता दो अगर समझ आया तो, क्योंकि स्विच केस भी है इसके बाद करना मुझे वही। समझ आ गया? ओके, नाइस। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर जिसको हो भी वो और क्लियर हो जाए। चलो बढ़िया एग्जांपल सोच रहे हैं। ओके, नाइस। हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यूजर को बोलेंगे ना कि शॉपिंग कार्ट ई कॉमर्स साइट जैसा कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम यूजर को बोलेंगे कि चॉइस करो, चॉइस एंटर करो 1। अगर आपको मेन सेक्शन पे शॉपिंग करनी है, मेन सेक्शन पे जाना है, ठीक है। ये मल्टीपल कमेंट्स, मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते, मैंने बताया थे आपको ना। मैं यूजर को बोलूंगा कि 2 एंटर करो जाके विमेन सेक्शन पे शॉपिंग करने के लिए। सेम 3 एंटर करो किस सेक्शन पे जाने के लिए, लेट्स से चाइल्ड सेक्शन पे, ओके। और 4 पे हम क्या बोल देते हैं, सिंपल बोल देते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, ओके। एग्जिट, ओके, एग्जिट बेसिकली। अब देखो, ये एक छोटा सा ना इम्प्लीमेंटेशन मैं बता रहा हूँ इफ एल्स इफ का, ठीक है। आप जब अभी फर्स्ट ईयर में हाँ बनाते हैं ऐसे, मतलब सी में आप बनाए होंगे कि रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ई कॉमर्स सिस्टम होगा ना, तो ऐसा वैसे में आप यूज करते हो इफ एल्स इफ का। तो वो दिखाता हूँ मैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना है। अब जब उसने 1 एंटर किया यूजर ने, तो मैं बेसिकली प्रिंट कर दूंगा दिस इज मेन सेक्शन, और कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। सो देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर को एक मैसेज दिखाना पड़ेगा ऊपर वाला। तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं यूजर को बोलूंगा एंटर 1 फॉर मेन सेक्शन, मेन, सिंपल, 2 फॉर विमेन सेक्शन एंड 3 फॉर चाइल्ड सेक्शन, सेक्शन एंड 4 फॉर एग्जिट, सिंपल, ओके, कूल। अब इसके बाद मुझे यूजर से, अरे यार, यूजर इनपुट लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चॉइस वेरिएबल के अंदर खुद से इनपुट डाल देते हैं ना अभी के लिए, ठीक है, चिल मारो। अभी आप जब स्कैनर क्लास सीख लोगे तो कर लेना अपने से। तो चॉइस को मैं 1 ले लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि मेन सेक्शन यूजर ने चूज किया। ठीक है।
अब इफ एल्स लगाते हैं। इफ अगर मेरे चॉइस की वैल्यू क्या हो जाए, डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। दो ऑपरेटर्स हैं, कंफ्यूज मत होना, एक सिंगल इक्वल्स टू है, एक डबल इक्वल्स टू है। सिंगल इक्वल्स टू का काम क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन करता है वैल्यू, ठीक है, किसी वेरिएबल में असाइन करना हो, कहीं पे असाइन करना हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो। डबल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू क्या करता है आपका, डबल इक्वल्स टू बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर, दो वैल्यूज को चेक करता है कि क्या वो दोनों के दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। अब कुछ लैंग्वेजेस में एक और आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे जावास्क्रिप्ट में मिल जाएगी, डार्ट में आ जाएगी, तो ये बेसिकली है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को कंपेयर करने के लिए, तो वो आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये दोनों ही जानो, बस मैं बता दिया कि तीन भी होता है। हाँ, सिंगल इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, ध्यान रखो अभी। सिंगल इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल्स टू इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर चॉइस की वैल्यू लेट्स से 1 हो गई तो मुझे कहाँ जाना था, मेन सेक्शन। तो मैं सिंपली बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज मेन सेक्शन, या फिर वेलकम टू मेन सेक्शन, कुछ भी कर लेना, आपकी मर्जी। एल्स इफ क्यों यूज करें, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन है। चॉइस अगर उसने 2 दे दी तो क्या करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा एल्स इफ अगर मेरी चॉइस की वैल्यू क्या हो गई 2, अगर 2 हो गई तो मुझे प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं बोलूंगा दिस इज विमेन सेक्शन, ठीक है, सिंपल। इसके बाद एक और कंडीशन है आपके पास, एल्स इफ। एल्स इफ में क्या बोलेंगे हम, चॉइस इक्वल्स टू अगर मेरी 3 हो गई तो मुझे कहाँ जाना है, चाइल्ड सेक्शन। तो मैं बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज चाइल्ड सेक्शन, दिस इज चाइल्ड सेक्शन। बेसिकली यहाँ पे आप अपना चाइल्ड सेक्शन का जो भी लॉजिक हो सकती है लिख सकते हो, बट अभी के लिए हम ऐसे करते हैं। अब एक बात, ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो अब, एल्स इफ के अंदर आप बोल सकते हो कि अगर चॉइस की वैल्यू 4 है तो एग्जिट, ये कर सकते हो। और दूसरा चीज क्या कर सकते हो आप, एल्स, एल्स के अंदर लिख सकते हो एग्जिट का लॉजिक। क्या करना चाहिए, एनी गेस, मुझे एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 4 का यूज करना चाहिए कि एल्स के अंदर लिखना चाहिए। एल्स इफ। ओके एल्स इफ, ओके एल्स, ठीक है। और चलो मैं बताता हूँ क्यों। एल्स नहीं देखो, होगा, एल्स में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, जस्ट लिखना है एग्जिट। ओके नाइस, ठीक है, दोनों में यूज करो, मर्जी आपकी, इंप्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। सपोज मैं क्या करता हूँ, पहले एल्स इफ का बताता हूँ क्या होगा। अगर मैं बोल, एल्स का देखो, एल्स का अगर मैं एल्स के अंदर बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं बोल दूं एग्जिट बोलता हूँ सिंपल, ठीक है, एग्जिट। अब देखो होगा क्या, मान लो चॉइस मेरी 1 है तो क्या हुआ, दिस इज मेन सेक्शन, पास हो गया। चॉइस 2 है, क्या हुआ, विमेन सेक्शन, ठीक है। अब ये मैंने जो बोला, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, चॉइस इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि ये वाला वैल्यू कंपेयर हुआ पहला और ट्रू हो गया, तो नीचे का कोई भी नहीं रन होगा, ठीक है। फिर वापस से मैंने यूजर से मांगा चॉइस, तो यूजर ने बोला अब 2 लो, तो मैंने 2 लिया, तो फिर यहाँ पे आया मैं बोला इफ क्या मेरी चॉइस 1 के बराबर है, नहीं, फॉल्स हो गया, तो मैं सेकंड वाले पे आया। मैं सेकंड वाले पे आके क्या किया, मैं कहा चॉइस मेरी 2 के बराबर है क्या, हाँ बराबर है, तो इसके अंदर का एग्जीक्यूट करता है, तो क्या प्रिंट हो गया, दिस इज विमेन सेक्शन, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर से यूजर से मैंने चॉइस मांगी, तो यूजर बोलता है मुझे 7, नहीं नहीं अभी 7 नहीं बोला, अभी 4 बोला, ठीक है, अभी 4 बोला। तो उसने बोला अच्छा चॉइस 1 के बराबर है क्या, नहीं, ठीक है। दूसरे चेक करो, चॉइस 2 के बराबर है क्या, नहीं। आगे चेक करो, चॉइस 3 के बराबर है क्या, नहीं। आगे आगे कुछ है ही नहीं, तो एल्स, एल्स कब रन होता है, जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है, राइट। तो कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो तो क्या प्रिंट होगा, एग्जिट, ओके। अब मान लो आपका क्या हो गया कि ये हो गया 7, 7 की कोई चॉइस आप यूजर से मांग रहे हो क्या, नहीं मांग रहे हो। यूजर तो अब यूजर है, रियल लाइफ में कुछ भी करते हैं, ठीक है, यूजर 700 दे दिया चॉइस, या कुछ भी दे दिया, ठीक है। तो मान लो 741 उसने चॉइस एंटर कर दिया, नंबर है, कुछ भी दे सकता है। तो चॉइस 1 है, नहीं, 2 है, नहीं, 3 है, नहीं, ओके। तो कौन सा रन हुआ, एल्स वाला कंडीशन, क्या हुआ, प्रिंट एग्जिट। तो बेसिकली अब ये डिफरेंस क्या हुआ, समझ आया, कि अगर कुछ भी यूजर एंटर करेगा तो वो डायरेक्टली एग्जिट कर देगा यूजर को। अगर आपको ऐसी फंक्शनैलिटी डालनी है कि आपको 4
यहाँ पे लिखना है कि एंटर एनी की, एंटर एनी नंबर टू एग्जिट, मतलब ये नंबर्स को छोड़ के 1 2 3 को छोड़ के अगर कोई भी नंबर डालता है यूजर, आप उसको डायरेक्ट एग्जिट कराओ। अगर ऐसी कुछ लॉजिक लिखनी है तो आप ये करना, ठीक है, जो अभी आपको दिखाया एल्स के अंदर। आई होप समझ आया होगा। अब एल्सिफ का देखते हैं फायदा क्या है अगर एल्सिफ करते हैं तो। मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्स इफ, और इसके अंदर मैंने बोला चॉइस, अगर मेरी चॉइस 4 है तो क्या करो, सिंपली उसको एग्जिट कराओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जिट, ओके। और यहाँ पे कर दो आप प्रिंट इनकरेक्ट चॉइस, ठीक है, ओके नाइस। अब देखते हैं क्या होगा। मान लो पहले लेते हैं, वही सेम चीजें होंगी बट अगर अभी 4 लेते हैं पहले। 4 के लिए क्या होगा, 1 वाला फॉल्स हो गया, 2 वाला फॉल्स, 3 वाला फॉल्स, और 4 वाला ट्रू हो गया। ये ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट हुआ, एग्जिट प्रिंट हो गया, काम हो गया, ठीक है, पास। उसके बाद मान लो ये 40 दे दिया यूजर ने, पहला वाला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, और उसको क्या बोला इसने, इनकरेक्ट चॉइस। ये अच्छा है ना, अभी के लॉजिक के हिसाब से तो ये अच्छा है एल्स वाला। अब एल्सिफ के अंदर भी कर सकते हो बट सॉरी एल्सिफ वाला है ये, अगर एल्स के अंदर करोगे बेसिकली डिपेंड्स आप कैसा इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो। मैंने बता दिया दोनों सीन, ठीक है। अच्छा क्या चीज होता है मेरे हिसाब से, ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप बता दे रहे हो थोड़ा कि गलत चॉइस दिया है आपने ना, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब एल्सिफ एल्स क्लियर हो गया होगा ना, थम्स अप देके बता दो मुझे एक बार। नाइस, 3 4, अरे इतने सारे, सही है सही है सही है सही है। नाइस, चलो समझ तो आया, मतलब वर्थ इट, मतलब मेरा टाइम वर्थ इट है, वैल्यू ऐड हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज, आप मैंने एक बताया आपको, इफ एल्स बताया, जब आपकी एक कंडीशन होगी तो आप वो यूज करना। अगर आपकी इफ एल्स का कब यूज करोगे, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी। इसके बाद एक तीसरा आता है इफ विदाउट एल्स। अब देखो यहाँ पे इफ विदाउट एल्स मतलब सिंपल इफ लिख दो आप, ठीक है, सिंपल इफ लिख दो। देखो सिंपल इफ लिख दो, मतलब अभी इस वाले को हम इंप्लीमेंट करें जरा, इस इससे करते हैं, इफ विदाउट एल्स से इसको इंप्लीमेंट। तो इफ मान लो अगर मेरी चॉइस क्या हो गई 1, तो मैं समझ लो यहाँ पे SOPLN के अंदर मैं लिख देता हूँ, क्या था उन पे मैन, ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, मैन। अब मैं बोला हूँ इफ विदाउट एल्स, एल्स नहीं होगा यहाँ पे, इफ विदाउट एल्स पॉसिबल है, हाँ, इफ चॉइस इक्वल्स टू 2, तो मैं क्या कर दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या बोल दूं, विमेन, ठीक है। इसके बाद मैं फिर बोलूं इफ अगर मेरा चॉइस जो है, अगर मेरा चॉइस जो है वो 3 हो जाए मान लो, मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अरे मेरे को 3 दिन लगा था कोडिंग करते करते मैं इसकी प्रिंट वाली लाइन याद करने में, आप सब तो 1 2 दिन में सीख लिए होंगे, मुझे 3 दिन लगे थे याद करने में, लिटरली सच में 3 दिन में जाके याद हुआ था मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। चॉइस की वैल्यू अगर लेट्स से 4 है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम बोल देंगे एग्जिट। कूल कूल कूल, सही है सही है सही है। अब देखते हैं आप क्या सीन है ये इफ विदाउट एल्स में, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने चॉइस लिया, देखो एक बढ़िया चीज शेयर करता हूँ आपको, अगर ना अपनी एग्जीक्यूशन स्किल्स अच्छी करनी है तो पेपर एग्जीक्यूशन स्किल्स मतलब ड्राई एग्जीक्यूशन स्किल्स, मतलब आप उसको खुद से एग्जीक्यूट करने की स्किल ना, कि कैसे कंप्यूटर कैसे सोचता है वो वाली चीज, उसको उसको अगर मास्टर करनी है ना तो पेपर पेन पे कोड लिखो, ठीक है, पेपर पेन पे कोड लिखो। मेरा मानना है कि अगर आप पेपर पेन पे कोड लिखते हो ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हम्म, ठीक है। तो पेपर पेन पे कोड लिखो और उसको मैनुअली एग्जीक्यूट करो, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, डायरेक्ट उसको कोड लिख के आउटपुट मत देखो,
उसको खुद से सोचो ये कैसे कंप्यूटर चल रहा है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ना एकदम, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बेस बहुत स्ट्रांग है तो फिर आगे का तो मजा ही आ जाएगा ना। अब इसको एग्जीक्यूट करता है। कंप्यूटर ने पढ़ा चॉइस इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला चॉइस की वैल्यू क्या 1 है। अब वो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक और चॉइस ऊपर डिक्लेयर्ड है, ठीक है, तो चॉइस की वैल्यू 1, बात तो सही है, तो प्रिंट कर दो, मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इफ वाला भी कंपेयर होगा, ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, इफ वाला हमेशा कंपेयर होता है। जैसे इफ एल्स में क्या था, इसमें क्या था कि अगर एक ये वाला अगर मान लो एग्जीक्यूट हो गया तो नीचे के कोई भी चेक नहीं होंगे, चेक नहीं होंगे तो एग्जीक्यूट ऑफ कोर्स नहीं होंगे। पर यहाँ पे क्या सीन है देखो, चॉइस इक्वल्स टू 1 चेक हुआ, ट्रू हो गया, ट्रू होते ही क्या प्रिंट हो गया, मेन प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे इफ पे आएगा, वो बोलेगा क्या चॉइस की वैल्यू 2 है, नहीं है, तो छोड़ो, नेक्स्ट वाले पे चलो, कंपेयर करो, चॉइस की वैल्यू क्या 3 है, नहीं है, छोड़ो, नेक्स्ट वाले पे चलो, चॉइस की वैल्यू क्या 4 है, मतलब फॉल्स। पर अब आप बोलोगे काम तो बन रहा है अपना, कि मतलब चॉइस इक्वल्स टू 1 पे काम कर रहा है ना, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि टाइम फालतू में जा रहा है ना। आप फालतू में क्यों कंपेयर कर रहे हो, देखो इनको फालतू में आप कंपैरिजन करे पड़े हो ना इन चीजों का, तो ये इसलिए एफिशिएंट नहीं है तरीका ऐसा यूज करना। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के लिए बेस्ट कौन सा हो गया आपका, इफ एल्सिफ लैडर। अब ये कब अच्छा होता है, अब ये लॉजिक पे डिपेंड करता है, ये बहुत हैंडी है, बहुत अच्छा ही है, ठीक है, ये फंक्शंस के साथ बहुत बढ़िया बैठता है। आप जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी ना लैंग्वेज में, आप इसको यूज करोगे, बस पता होना चाहिए। इफ आप कई बार इफ एल्स को अच्छे से रिप्लेस कर सकते हो इफ स्टेटमेंट का यूज करके, ठीक है। आगे देखेंगे हम फंक्शंस में तो इसका समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है लाइक इफ विदाउट एल्स, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करके काफी अच्छे तरीके से लॉजिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा बहुत ज्यादा डीप में बात इफ एल्स इफ। कंडीशनल्स हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कंडीशनल्स में क्या था, इफ एल्स कंप्लीट हो गया, इफ एल्स इफ कंप्लीट हो गया, इफ विदाउट एल्स कंप्लीट हो गया, स्विच केस बचा हुआ है, ठीक है, स्विच केस। जरा देखते हैं ये क्या है स्विच केस। ठीक है, कूल। स्विच केस देखते हैं, सेम प्रॉब्लम उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इंट लेट्स से, अब जैसे आपका जो इफ एल्सिफ का काम है वही काम आपका स्विच केस का भी है, ठीक है। अगर मेरी चॉइस की वैल्यू लेट्स से 1 है, सेम मेन सेक्शन वाला सीन है, वही मेन विमेन सेक्शन वाला वही करेंगे हम, बट स्विच केस का यूज करके। अब स्विच यहाँ पे आप लिखना पड़ता है आपको, ठीक है, समझो सिंटैक्स, समझो इसका। नोट्स बना नहीं रहे हो तो आप बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लोगे तो अपना खुद का लाइक नोट्स बना लोगे तो ज्यादा बेहतर लगता है मुझे। स्विच के अंदर आप एक पैरामीटर पास करते हो चॉइस, मतलब बताता हूँ समझो, थोड़ा सा कोड लिखने दो आप, तब समझ आएगा ज्यादा अच्छा। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें होती है ना कि वो ध्यान में रहनी चाहिए। जस्ट असले ना, ये कर रहा हूँ। अरे मैं पीपीटी में डाल दूं ये सब, बट फिर उसमें मजा नहीं आती पीपीटी में बताना मुझे, मैं ऐसे ही लाइक बताता हूँ, ठीक है। चाइल्ड सेक्शन, केस 4 क्या था आपका, एग्जिट वाला था ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे आप एग्जिट लिखते हो, कूल, सही है, ठीक है। अब इफ एल्स की तरह ये काम करता है, इफ एल्स इफ की तरह। अब ये स्विच क्या है, यहाँ पे स्विच इज अ कीवर्ड, इंपॉर्टेंट, स्विच इज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, स्पेशल वर्ड्स होते हैं या फिर रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है लैंग्वेज कंपाइलर के लिए, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आते हैं स्पेशल वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर, ठीक है। स्विच क्या है, कीवर्ड है, स्विच केस में यूज होता है। इसके अंदर क्या पास करते हो, देखो बेसिकली इसके अंदर हम वो वैल्यू पास करते हैं जिसको हमको कंपेयर करना होता है। अब ये क्या लिखा है 1 2 3 4, समझो आप केस 1 जब बोल रहे हो तो मतलब जब चॉइस की वैल्यू, ठीक है, ओके, स्विच चॉइस, अगर चॉइस की वैल्यू 1 होती है ना तो ये वाला रन होगा जो भी है, अगर चॉइस की वैल्यू 2 होती है तो ये वाला रन होगा,
चॉइस की वैल्यू 3 होती है तो ये वाला रन होगा, नहीं तो 4 होती है तो ये वाला रन होगा, ठीक है। ऐसा अभी के लिए समझो, धीरे धीरे समझो इसको। तो कहने का मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास होती है, यहाँ पे वो वैल्यू पास होती है। अगर 4 देते हो तो ये क्या है कि ये कंपेयर करेगा कि अगर 4 कौन सा केस मैच हो रहा है इससे, 4 किससे मैच हो रहा है, इससे नहीं, इससे नहीं, ये लास्ट वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला रन होगा, समझे। आप यहाँ पे वो वेरिएबल देते हो, चॉइस देते हो बेसिकली, जो कि आपको कंपैरिजन करना है। तो मान लो चॉइस की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, बोलेगा केस कौन सा मैच हो रहा है, केस 1 मैच हो रहा है, 1 फॉर इसका 1 और उसका 1, ठीक है। केस 1 मैच हुआ तो प्रिंट क्या होगा, मेन सेक्शन। केस 2 हुआ तो क्या प्रिंट होगा, विमेन सेक्शन। अगर मैं इसको 3 बना दूं तो क्या होगा, केस 1 पे आएगा, बोलेगा मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। केस 2 पे आएगा, बोलेगा मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। केस 3 क्या मैच हुआ, हाँ 3 ये भी, और चॉइस की वैल्यू 3, तो ये वाला रन हो जाएगा, ठीक है। अब छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें नोट करना है इसके। पहली चीज, अगर अभी आप इसको रन करोगे तो क्या होगा पता है आपका। लेट्स से अगर मैं इसको 1 दूंगा और जब इसको रन करेंगे ना, तो होगा क्या कि इसके साथ प्रॉब्लम है एक। जैसे इफ एल्स में क्या होता है ना कि अगर इफ वाला ट्रू हो गया तो एल्स इफ वाले नहीं चेक होंगे ना, नीचे के चलेगा ही नहीं, चेक ही नहीं होगा तो चलेगा नहीं। पर इसमें ये केस नहीं है। मान लो इसमें केस 1 मैच हो गया तो ये क्या करता है कि इसको तो एग्जीक्यूट करेगा ही, अपने नीचे वालों को भी साथ में एग्जीक्यूट कर डालेगा। तो बेसिकली अगर केस 1 मैच हुआ तो ये प्रिंट करेगा मेन सेक्शन, फिर विमेन सेक्शन, फिर चाइल्ड सेक्शन, फिर एग्जिट, सबके सबको एक साथ प्रिंट कर डालेगा। अगर मान लो यहाँ पे चॉइस की वैल्यू 3 है, ठीक है, 3 लेते हैं, तो अब क्या होगा, केस 1 मैच हुआ, नहीं। केस 2 मैच हुआ, नहीं। केस 3 मैच हुआ, हाँ। तो केस 3 को क्या प्रिंट किया, चाइल्ड सेक्शन प्रिंट किया। चाइल्ड सेक्शन प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करेगा, उसके नीचे का सब प्रिंट कर डालेगा, एग्जिट को भी प्रिंट कर डालेगा, ठीक है। तो जरा इसको एक बार रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया। तो ये देखो, चाइल्ड सेक्शन भी प्रिंट हो गया, एग्जिट भी प्रिंट हो गया। प्रिंट क्या होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेक्शन, ठीक है। तो ये समझ आया प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपके पास आता है एक ब्रेक। ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। व्हाट इज ब्रेक, ब्रेक इज अ कीवर्ड। वो बोलता है रुक जाओ, बस यहां तक एग्जीक्यूट करो, ठीक है। मान लो मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बाद मुझे ब्रेक डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक ब्रेक लगा दिया मैंने, इसके बाद मान लो नहीं लगाता हूं, ठीक है, इसके बाद मैंने लगा दिया एक ब्रेक, ठीक है। इसके बाद मैंने एक ब्रेक लगा दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लो चॉइस की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, चॉइस की वैल्यू 1। तो कौन सा केस मैच हुआ, पहला। तो क्या किया इसने, मेन सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, हाँ मेन सेक्शन प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो नीचे वाले को जा रहा था एग्जीक्यूट करने, पर उसको मिल कौन गया, ब्रेक। ब्रेक बोला रुक जाओ, वो रुक गया, उससे आगे प्रिंट ही नहीं किया, ठीक है। अब मान लो चॉइस की वैल्यू क्या हो गई, 2। अगर चॉइस की वैल्यू 2 है तो पहला केस मैच हुआ क्या, नहीं। सेकंड केस मैच हुआ क्या, हाँ। तो क्या प्रिंट किया उसने, विमेन सेक्शन प्रिंट कर दिया। विमेन सेक्शन प्रिंट करते ही क्या हुआ, उसके बाद उसको ब्रेक मिला नहीं, तो वो बोला अरे नीचे वाला भी प्रिंट करो। नीचे वाला भी प्रिंट कर दिया, चाइल्ड सेक्शन भी। चाइल्ड सेक्शन प्रिंट कर दिया तो वो नीचे वालों को जा रहा था तो उसको ब्रेक मिल गया, तो वो बोला रुक जाओ, तो वो रुक गया यहाँ पे। तो मतलब क्या क्या प्रिंट हुआ इस केस में, विमेन सेक्शन और चाइल्ड सेक्शन। तो इसको एक बार अगर रन करके दिखाऊं तो देख लो, विमेन सेक्शन और चाइल्ड सेक्शन, ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा तो करना नहीं है, तो हमें हर एक के बाद ब्रेक स्टेटमेंट डालना है। जरूरी है हर केस के अंदर एक लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप 10 लाइन लिखो, आपकी मर्जी, ओके। अच्छा अब थोड़ा सोचते हैं, मान अब तो सब सही चलेंगे ना। केस 1 अगर मैच होता है तो उसके बाद ब्रेक रुक जाएगा, केस 2 एग्जीक्यूट होने के बाद रुक जाएगा, केस 3 एग्जीक्यूट होने के बाद रुक जाएगा। क्या मुझे केस 4 में डालने की जरूरत है ब्रेक, है ही नहीं कुछ नीचे, तो क्यों डालू, कोई जरूरत ही नहीं है ना, राइट। अच्छा मान लो केस 8 आ गया, ऐसा कोई केस ही नहीं है, तो अब क्या करोगे आप, राइट। कोई ऐसा होना चाहिए ना, जैसे एल्स में हम क्या कर रहे थे, इनकरेक्ट चॉइस। ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो वो पर्टिकुलर चीज रन हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, ओके, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट के अंदर जो भी चीज रखोगे वो रन हो जाएगा, कब, अगर आपका केस मैच नहीं होता। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इनकरेक्ट चॉइस,
इनकरेक्ट चॉइस, ठीक है। अभी देखो डिफॉल्ट के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि मतलब वो अपनी ऊपर से अगर एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हुआ ना तो डिफॉल्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कहने का अगर मान लो सारे ब्रेक स्टेटमेंट को गायब कर दो, केस 1 मैच हुआ, केस 1 मैच होगा तो मेन सेक्शन प्रिंट होगा, विमेन सेक्शन प्रिंट होगा, चाइल्ड सेक्शन प्रिंट होगा, एग्जिट प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा, इनकरेक्ट चॉइस भी प्रिंट होगा, ठीक है, अगर ब्रेक नहीं लगा होगा। अब क्या होगा, मान लो आपका केस 4 मैच होता है, ठीक है, मान लो पहले केस 3 मैच होता है, होगा क्या, केस 1 नहीं मैच हुआ, केस 2 नहीं, केस 3 मैच हुआ, प्रिंट किया इसने चाइल्ड सेक्शन, ब्रेक मिल गया, रुक गया, ठीक है। अब मान लो इसको क्या मिला, ओके, अब इसको मान लो मिल गया क्या, केस केस 4, ठीक है, केस 4 ये वाला केस मैच हुआ, क्या प्रिंट हुआ, एग्जिट, एग्जिट प्रिंट होते ही उसको ब्रेक मिला क्या, नहीं मिला, तो क्या करेगा वो इनकरेक्ट चॉइस को भी प्रिंट कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब क्या डिफॉल्ट के नीचे ब्रेक की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, लगाने का लगा सकते हो पर जरूरत ही नहीं, ओके। इसको हम कंपाइल करते हैं, बढ़िया चलेगा अपना ये, और एग्जिट प्रिंट होगा एक बार, ओके, सही है। स्विच केस आपको क्लियर हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, पहला, इसमें सारे केसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लगाओगे। ब्रेक कीवर्ड है, सॉरी, ब्रेक कीवर्ड है, हाँ, डिफॉल्ट क्या है, कीवर्ड है, केस क्या है, कीवर्ड है, ओके, स्विच क्या है, कीवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप स्विच केस में हर एक वर्ड पता होना चाहिए कोडिंग में क्या लिख रहे हो आप। तो स्विच क्या है, कीवर्ड है, केस क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, वो भी कीवर्ड है, ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, डिफॉल्ट क्या है, कीवर्ड है। डिफॉल्ट का काम क्या है कि अगर आपके कोई भी केस मैच नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाला रन होगा। ये केसेस क्या है, बेसिकली आप इनके साथ कंपैरिजन होता है। ब्रेक क्या है, वो नीचे वाले केसेस को स्टॉप करता है कि वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो ये है आपका स्विच केस, और यहाँ पे स्विच के अंदर क्या पास करोगे आप, वो चॉइस, वो वैल्यू जिससे आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। कि जैसे अब यहाँ पे अल्फाबेट भी ले सकते हो, आप कोई अल्फाबेट्स को कंपेयर कर सकते हो, अभी मैंने नंबर लिया है, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप अपना नंबर्स को भी ले सकते हो, ठीक है, ओके ओके ओके। आई होप स्विच केस समझ आ गया होगा, ठीक है। आते हैं वापस अपने पावर पॉइंट पे, अभी बचा क्या है, लूप्स, ओके। अब करते हैं हम लूप्स पे। सो टाइप्स ऑफ लूप्स पे पहले थोड़ी थ्योरी बातें होंगी इस पे। टाइप्स इंपॉर्टेंट है पर बहुत। तो दो तरह के होते हैं लूप्स, ठीक है, एक होते हैं एंट्री कंट्रोल्ड, एक होते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड। एंट्री कंट्रोल्ड और एक होते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड। इसको हम क्या करते हैं, एक कहानी लेते हैं, एक स्टोरी लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है, एक स्टोरी से इसको समझते हैं, बेस्ट समझ में आएगा। ओके, ठीक है, ऐसे समझो, स्टोरी ये है, ठीक है, एक पार्टी है, बढ़िया पार्टी चल रही है, वहां पे आप गए, आप अंदर जा सकते हो, ऑफ कोर्स आपके पास अगर टिकट होगा तभी, ठीक है। तो आप एंट्री करने से पहले आपका टिकट चेक हो रहा है, क्या आपके पास टिकट है, अगर है तो अंदर जाओ, पार्टी अटेंड करो बढ़िया से, फिर निकलो बाहर, जो भी है, ठीक है। नहीं है टिकट तो क्या होगा, आप पार्टी में जा ही नहीं सकते ना, बहुत पता है, बहुत प्रैक्टिकल है ये, ठीक। उसके बाद सेकंड सिनेरियो, आप एक और पार्टी है, वहां पे क्या, उसका रूल थोड़ा अलग है, उसका रूल ये है कि, उसका रूल ये है, आप पार्टी में जा सकते हो अंदर, आप गए, आपके पास 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 नहीं है, टिकट भी नहीं, ओके, ऐसा समझता है। उसका रूल ये है कि आपका टिकट चेक नहीं होगा, आप अंदर जाओ, ठीक है, आपके पास टिकट नहीं है तब भी आप, सॉरी ये वाला भूल जाओ, टिकट नहीं है वाला, आपका टिकट चेक नहीं होगा, ठीक है, टिकट चेक नहीं होगा, आप जा सकते हो अंदर, और निकलोगे बाहर तभी उस पार्टी से जब आपके पास टिकट होगा, मतलब निकलते समय आपका टिकट चेक होगा। फिर से थोड़ा समराइज करता हूँ, एक पार्टी है जहां पे आपका एंट्री करते समय टिकट चेक हो रहा है, एक पार्टी है आपका जब एग्जिट कर रहे हो तब चेक हो रहा है, ठीक है। पहली वाली पार्टी में आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप जा सकते हो अंदर, पर सेकंड वाली पार्टी में क्या है,
आप अंदर तो चले गए, अब निकलते समय का निकलते समय देखा जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे लोग भी जा सकते हैं जिनके पास टिकट भी नहीं है सेकंड वाले पार्टी में। तो एंट्री कंट्रोल लूप्स और एग्जिट कंट्रोल लूप्स का भी सेम सीन है। एंट्री कंट्रोल लूप्स क्या है कि वो ऐसी पार्टी है जहां पे कंडीशन कब चेक होती है, पहले, फिर एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। एंट्री के समय कंडीशन चेक होती है और एग्जीक्यूशन कब होता है, बाद में कंडीशन चेक होने के। एग्जिट कंट्रोल क्या होती है, पहले एग्जीक्यूशन होता है फिर कंडीशन चेक होती है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। एंट्री कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं, ऐसे लूप्स जिनका कंडीशन पहले चेक होगी, पास पहले चेक होगा, फिर जाके पार्टी अटेंड करो, एग्जीक्यूशन फिर होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप ऐसी पार्टी जहां पे आपका एग्जीक्यूशन मतलब पार्टी जाओ अटेंड करो, और निकलते समय मतलब बाद में कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या क्या है एंट्री कंट्रोल लूप्स के। एंट्री कंट्रोल लूप से टाइप हो गया आपके फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, फॉर ईच लूप भी होता है, ठीक है। आज हम फॉर और व्हाइल कवर करेंगे, फॉर ईच हम एरेज के साथ कवर करते हैं। तो अभी फॉर और व्हाइल लिख लो। एंट्री कंट्रोल लूप, फॉर और व्हाइल, ये ऐसे लूप हैं जिनके में कंडीशन पहले चेक होती है, एग्जीक्यूशन बाद में होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप के एग्जांपल क्या है, डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ठीक है। डू व्हाइल एक ही लूप का नाम है, ठीक है। अब देखो, पहला डिफरेंस अगर एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में बात करें तो यही हो गया कि एंट्री कंट्रोल में कंडीशन पहले चेक होगी, एग्जीक्यूशन बाद में होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप्स में एग्जीक्यूशन पहले होगा, कंडीशन बाद में चेक होगी, हो गया दूसरा। अब मान लो किसी बंदे के पास टिकट नहीं है, तो वो एंट्री कंट्रोल में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि एंट्री के समय टिकट चेक हो रही है। एग्जिट कंट्रोल में तो जा सकता है। तो मिनिमम एग्जीक्यूशन जो होता है, मिनिमम एग्जीक्यूशन एंट्री कंट्रोल में कितना हो गया, 0, कोई चांस ही नहीं है। और एग्जिट कंट्रोल में मिनिमम एग्जीक्यूशन 1। कहने का मतलब अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो भी एग्जिट कंट्रोल लूप में लूप एक बार चलेगा, मिनिमम 1 टाइम चलेगा। एंट्री कंट्रोल लूप कैसे होते हैं कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एक बार भी नहीं चलेगा, ठीक है। एग्जिट कंट्रोल लूप मिनिमम 1 टाइम चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा कोड में। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप्स। अच्छा, उससे पहले आई वांट कि आप इसको नोट कर लो। लूप, तीनों लूप्स में एक इंपॉर्टेंट चीज, आई, सी और यू, इंटेंसिव केयर यूनिट, बायोलॉजी, ठीक है। आई फॉर इनिशियलाइजेशन, सी फॉर कंडीशन, यू फॉर अपडेशन, ठीक है। यू फॉर अपडेशन, आई फॉर इनिशियलाइजेशन, सी फॉर कंडीशन, यू फॉर अपडेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली आपका ऐसे समझ लो, इंट आई, इनिशियलाइज करना, वैल्यू देना उसको, ठीक है, वेरिएबल को। कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन कब तक, आप लूप का मतलब क्या हुआ अगर यही डाउट है तो। लूप मतलब कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक, ठीक है, ऐसा। वो बार बार रिपीट होगा जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन मतलब कहां से स्टार्ट करना है ऐसा, कंडीशन कब तक चलना है, अपडेशन, अपडेट कब कितने कितने उस पे होगी, वैल्यूज पे, ठीक है। जैसे आप यहां से अपने घर से निकले कब रुकते हो, जब आपको कॉलेज आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी धीरे धीरे टाइप करेंगे तो और सेंस बनाएगा। फॉर लूप देखते हैं पहले, ठीक है। फॉर लूप, फॉर, इसका सिंटैक्स देखो, पहले आई आएगा, सी आएगा, फिर यू आएगा, आई, सी और यू, और इसके बाद ब्रैकेट, खत्म, ठीक है। अगर ये लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर वाली इसके चीजें ब्रैकेट्स के एग्जीक्यूट होगी। आई क्या है, लेट्स टेक अ वेरिएबल आई, इनिशियलाइज, आई एम इनिशियलाइजिंग इट फ्रॉम लेट्स से 1। हम बेसिकली एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हर एक लूप से करके देखेंगे तो समझ आएगा बेहतर। और बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 to 10 प्रिंट करते हैं हम सिंपल डिफरेंट डिफरेंट लूप्स का यूज करके, ठीक है। तो देखो, फॉर इंट ऑफ आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू, आई, आई क्या था, कहां से स्टार्ट करना है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, 1 से। कंडीशन क्या, कब तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाए ना। आप कैसे कहोगे, आप कहोगे 1, फिर उसके बाद आप अपडेट किससे कर रहे हो, +1 से 2, फिर उसके बाद अपडेशन किसे, +1 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलना कब तक है, जब तक 10 ना आ जाए। उसके बाद यू फॉर अपडेशन, अपडेशन कैसे कर रहे थे, आई इक्वल्स टू i+1, ठीक है। आप अपडेशन एक एक का कर रहे थे। अब i इक्वल्स टू i+1 को आप कैसे लिख सकते हो, i++ भी लिख सकते हो, राइट। i इक्वल्स टू i+1 कैन बी रिटन एज
कैन बी रिटन एज आई प्लस प्लस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आई प्लस प्लस लगाते हैं, ठीक है। आप आई इक्वल टू आई प्लस वन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब क्या करना है हमको इसके अंदर, सिंपल प्रिंट करना है 1 to 10 system सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आई को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है देखो, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, जब तक उसकी वैल्यू 10 से छोटी नहीं है, छोटी है और बराबर है तब तक, और आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ेगी। इसको एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, और फिर इसको मैनुअली रन करके देखेंगे कैसे काम हो रहा है। तो ये देखो आप 1 to 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है देखते हैं। कंप्यूटर आया, पहले पढ़ा क्या, i इक्वल्स टू 1, चलो ठीक है, i की वैल्यू 1 ले लिया मैंने। उसके बाद कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है क्या, 1 की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ ट्रू है, अंदर जाने दो, ठीक है, पार्टी में जाने दो, इसके पास टिकट है, एंट्री कंट्रोल लूप है ये। तो वो बोलेगा ठीक है अंदर आ जाओ। तो इसमें क्या किया इसने, बोला आई को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू क्या थी 1, राइट, आई की वैल्यू 1 थी तो वो प्रिंट कर दिया। अब अगर यहाँ पे किसी को डाउट है कि आई को डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्यों नहीं डाल दिया, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आई प्रिंट होगा, सिर्फ और सिर्फ आई प्रिंट होगा, ठीक है, 10 बार आई प्रिंट होगा। रुको इसको दिखाता हूं करके। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई को डाला है, तो ये देखो 10 बार आई प्रिंट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीजें होती है वो वैसा का वैसा प्रिंट होती है, पर आई हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आई इक्वल्स टू 1 पढ़ा मैंने, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो, आई 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, आई की वैल्यू को अपडेट कर दो, आई प्लस प्लस मतलब आई की पिछली वैल्यू में एक जोड़ दो, तो क्या हो गया, आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर वापस कंडीशन चेक करो, क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो फिर प्रिंट कर दो, 2 भी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर से आई की वैल्यू बढ़ाओ एक 3, 3 के लिए कंडीशन चेक करो, हाँ ट्रू है, वो 3 को प्रिंट कर दो। फिर यहां से कहा गया आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 4, 4 के लिए कंडीशन क्या है, 4 के लिए कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है, तो ट्रू होते ही 4 को प्रिंट कर दो आप, ठीक है। इसके बाद कहा जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो गई आपकी 5, 5 होते ही कंडीशन चेक करो, ट्रू है, ऐसे 5 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमेशा जब भी अंदर आएगा ना फॉर लूप के, तो लास्ट स्टेप जो होगा वो कंडीशन का होगा, कंडीशन जब चेक हो जाएगी तभी अंदर आएगा। हाँ, अब मान लो आई की वैल्यू 9 प्रिंट हुआ, 9 के बाद आई प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गया 10, क्या 10 के लिए कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो 10 भी प्रिंट हो गया। अब मान लो आई की वैल्यू आई प्लस प्लस होकर क्या हो गई 11, 11 के लिए कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है क्या, फॉल्स हो गई, फॉल्स होते क्या हो गया, रुक गया ये फॉर लूप खत्म, ठीक है। तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया आपकी सारी वैल्यूज, हाँ 1 to 10। तो ये हो गया आपका फॉर लूप कैसे काम करता है, ओके। ये था मैन्युअली कैसे काम करता है, मैंने ये बताया। बेसिकली ये होता है आई इनिशियलाइजेशन, ये होता है आपका कंडीशन, ये होता है आपका अपडेशन। अब वापस अगर आपको 10 to 1 प्रिंट करना हो तो वो कैसे करोगे, सिंपल है, कहां से चलना है आपको, 10 से, तो आई लेट्स से j इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या होनी चाहिए, j की वैल्यू क्या होनी चाहिए, j शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 1 तक चलना है ना, कंडीशन ही होगी। और j माइनस माइनस, j माइनस माइनस का मतलब है j की वैल्यू एक कम करते जाओ, ठीक है। अभी देखो कैसा होगा, j की वैल्यू 10 पढ़ा कंप्यूटर ने, हाँ ठीक है, आगे जाओ कंडीशन चेक करो, 10 की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, हाँ ट्रू है, ट्रू होते ही 10 को प्रिंट कर दो, कर दिया। उसके बाद कहाँ जाओ, i माइनस माइनस पे जाओ, 10 से एक कम करो वैल्यू 9, 9 हो गई। अच्छा अगर यहाँ पे j प्लस प्लस कर दे तो j की वैल्यू 10 पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, 10 की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है या बराबर है, बड़ी है, ट्रू है, अंदर आ जाओ, यहाँ पे 10 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, j प्लस प्लस, j की वैल्यू क्या होगी 11, क्या 11 1 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हर बारी क्या होगा, j ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी, हर बार ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो उसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट बार चला जाएगा, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, मतलब ये खत्म ही नहीं हुआ, एग्जीक्यूट होता चला जाएगा, समझे। तो यहाँ पे इसलिए j माइनस माइनस। अब मान लो j की वैल्यू 2 है, तो j की वैल्यू 2 प्रिंट हुई, j की वैल्यू माइनस माइनस से j की वैल्यू 1 बन गई, तो कंडीशन ट्रू है क्या, 1 इज इक्वल्स टू 1, हाँ सही है, तो 1 को प्रिंट कर दो। 1 को प्रिंट करने के बाद क्या करो, j माइनस माइनस 0 बना दो,
क्या 0 1 से बड़ा है या बराबर है 1 के, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होते ही क्या हो गया, फॉर लूप हो गया बंद, खत्म, आपका हो गया ये, ठीक है, फॉर लूप। ओके, इसके बाद अब देखते हैं हम, ठीक है, व्हाइल लूप देखते हैं। फॉर के नीचे ही देखता हूँ, बताता हूँ। व्हाइल, अब व्हाइल लूप के साथ क्या होता है, चलो इसको हटाते हैं, ठीक है। व्हाइल का सिंटैक्स बदलता है, आई ऊपर होता है इसमें, सी यहाँ आता है, यू इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके कर्ली ब्रैकेट्स के स्कोप के अंदर ही आता है। इनिशियलाइजेशन बाहर करते हो आप, कंडीशन इसके अंदर देते हो, अपडेशन यहाँ पे करते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे हम 1 to 10 प्रिंट कर सकते हैं। इंट ऑफ आई इक्वल्स टू लेट्स से 1, कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी लॉजिक होगी वाइल के अंदर आप लिख दो, ठीक है। इट कैन बी ऑफ एनी नंबर ऑफ लाइंस, एनी लॉजिक, ठीक है। बट अब उसमें अपडेशन का लॉजिक होना जरूरी है, अगर अपडेट नहीं करोगे तो मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ वो भी। हाँ, अभी हमको करना क्या है, सिंपली प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई को प्रिंट कर दो आप, अपडेट करो आई प्लस प्लस, ठीक है। आप देखो कैसे होगा, आई की वैल्यू 1 पढ़ा मैंने, पढ़ लिया, कंडीशन चेक करो, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है, अंदर आएगा, ठीक है। आके क्या प्रिंट कर दिया, 1, ठीक है, पास। उसके बाद क्या किया इसने, आई की वैल्यू बना दी 2, 2 बना दी, 2 बना के क्या होगा यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन क्या है, ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है, तो फिर 2 को प्रिंट करेगा, सेम 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 6 7 8 और 9, 9 हो गई, 9 की वैल्यू मान लो आई प्लस प्लस हुई तो बना 10, 10 के लिए क्या ट्रू है ये, हाँ ट्रू है, तो 10 को प्रिंट कर दो आप, प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या है, आई प्लस प्लस 11 हो गया, हाँ हो गया, कंडीशन चेक करो, क्या ये कंडीशन ट्रू है 11 के लिए, आई की वैल्यू 11 के लिए, तो फॉल्स है, फॉल्स होते ही क्या हो गया, व्हाइल लूप आपका बंद हो गया, रुक गया, ठीक है। अब मान लो मैंने आई प्लस प्लस को गायब कर दिया यहाँ से, ठीक है, आई प्लस प्लस को गायब कर दिया। हम्म, अब क्या होगा, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दो 1। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, मेमोरी में 1 ही है, अपडेट नहीं हुई है, वापस 1 प्रिंट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा 1, ट्रू है, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप हो गया आपका, हमेशा 1 प्रिंट होगा और इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है हमारा अपडेट वाली जो लाइन है एकदम एंड वाले लाइन में होना चाहिए व्हाइल लूप के अंदर, बिल्कुल नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर है, आपकी लॉजिक कैसे है। इसको बहुत प्यारे तरीके से लिखना दिखाऊं, ये देखो, इसके अंदर डाल दो आई प्लस प्लस, ये भी वैसे ही काम करेगा एग्जैक्टली इसको देखो, रन करके दिखा देता हूँ, ये देखो, सही है। अब ये क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं, ये आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई को पहले यूज कर लो, ये मैंने कवर किया है प्रीवियस सेशन में। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई को पहले यूज कर लो, उसकी वैल्यू फिर उसको मेमोरी में चेंज कर दो, ठीक है, प्लस प्लस बाद में है ना, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो काम कैसे होगा देखो, आई की वैल्यू 1, ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, यहाँ पे आएगा बोलेगा आई प्लस प्लस, तो कह रहा है कि आई की वैल्यू को यूज करो, वैल्यू क्या थी 1, तो 1 को यूज किया और मतलब प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद वो क्या बोल रहा है, प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब यूज करने के बाद उसको वैल्यू मेमोरी में बढ़ा दो। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 मेमोरी में हो गई, तो 2 होने के बाद कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू होने के बाद यहाँ पे 2 को प्रिंट किया उसने, प्रिंट करने के बाद प्लस प्लस मेमोरी में क्या हो गई, 3, 3 होते ही मेमोरी में क्या हो गया, फिर से सेम सारी सीन चलेगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज आता है, प्लस प्लस आई कर दूं तो सोच सकते हो क्या होगा, प्लस प्लस आई, देखते हैं क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू 10 से छोटी है, बराबर है, कंडीशन ट्रू है, आ जाएगा अंदर। उसके बाद प्लस प्लस आई, प्लस प्लस क्या है, प्री प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको ना, तो मतलब इसका क्या होता है, प्लस प्लस पहले है तो ये बोल रहा है कि वैल्यू को बढ़ाओ पहले फिर यूज करो, तो आई की वैल्यू हमने बिल्कुल इंक्रीमेंट होकर प्रिंट होगा, सही है।
तो प्लस प्लस का मतलब है उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू बढ़ा के हो गई 2, 2 हो गया तो 2 को प्रिंट कर दो, 2 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वापस गया यहाँ पे, हाँ, तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते क्या है प्लस प्लस मतलब 3 कर दो, ठीक है। अब यूज कर लो 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, कहने का मतलब ये बेसिकली क्या करने वाला है, 1 को छोड़ के 10 तक सब प्रिंट कर देगा। देखो कैसे, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 भी क्यों आ रहा है, इसका रीजन है, अरे क्योंकि इसने क्या किया, प्लस प्लस लगा हुआ है ना। अच्छा देखो कैसे 11 आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है किसी को। मान लो आई की वैल्यू क्या है अभी 9 है, ठीक है, आई की वैल्यू 9, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, 9 आई की वैल्यू 9 ट्रू है। अंदर आया यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी में आई की वैल्यू 9 प्लस प्लस होके क्या हो गई 10, तो अब ये बोल रहा है आई की वैल्यू को यूज करो, कहां से यूज करोगे, ऑफकोर्स मेमोरी से यूज करोगे, तो क्या है मेमोरी में 10, तो उसने 10 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, 10 प्रिंट कर दिया। वापस गया यहाँ पे आई की वैल्यू 10 का कंपैरिजन किया इसने, तो कंपैरिजन किया उसने, तो वो बोला कि ये तो सही है, 10 की वैल्यू 10 के बराबर है, पास। अंदर आया यहाँ पे, तो ये बोलता है कि प्लस प्लस मतलब मेमोरी में जो 10 है उसको वैल्यू बढ़ा दो एक, तो इसने बोला अच्छा 11 कर दो, कर दिया। करने के बाद वो बोल रहा है यूज करो आई की वैल्यू, मेमोरी से यूज करोगे ना, मेमोरी में क्या है वैल्यू 11, तो इसने 11 प्रिंट कर दिया, समझा। आपका 10 वाले आई की 10 इंस्टेंस के लिए ये 11 प्रिंट कर रहा है। आई होप समझ आया होगा, अगर किसी को डाउट है पूछ लो। नाइस, समझ आया, थम्स अप आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डाउट है पूछो आप, जिसको डाउट हो हैंड रेस कर लो, अगर अनम्यूट कर सकते हो तो, नहीं तो कमेंट में बता दो। और अगर आप फर्स्ट ईयर में जावा आ गई ना अच्छे से, तो कोई भी लैंग्वेज इतने आसानी से उड़ाओगे, इतने आसानी से उड़ाओगे, मजा आ जाएगा। मैंने पहली लैंग्वेज जावा सीखी थी, काफी रफ मतलब वो था, ठीक है, बट उसके बाद मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखने में इतनी आसानी रही, बहुत आसानी रही, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, तगड़ी है जावा, मतलब थोड़ा सा इसका कर्व ना, समझ रहे हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ती है स्टार्ट करने में, पर अगर आपको जावा आ गई ना, तो सी सी प्लस प्लस ऐसे बैठे बैठे उड़ा दोगे आप। इसलिए ना फोकस करो एकदम बढ़िया तरीके से जावा सीखने पर। पाइथन तो बहुत आसान है, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ये तगड़ी लैंग्वेज है एकदम जावा, सीख लो इसको। आई वुड रिकमेंड कि ना, ये सीखने के बाद मैं बताऊं, पाइथन मैंने 3 दिन ऐसे 4 दिन में ऐसे ऐसे उड़ाए थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक की बात कर रहा हूँ, प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ये सब उसके, तो कुछ नहीं है। मैंने फर्स्ट ईयर में सीपीपी नहीं पढ़ा, बस पता कर लिया कि उसका सिंटैक्स क्या है, पता था उसमें सी आउट होता है, बस समझ गया सी आउट में लिखते कैसे हैं, फंक्शंस ये सब 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 चीज सेम है, जावा में पढ़ा ही था, बस बना बना के सिंटैक्स चेंज कर करके कर लेता था, सेम सी के साथ सीन था, बस वही चीज है ना, थोड़ी मोड़ी चीजें सिंटैक्स वाइज इधर उधर होती, कॉन्सेप्ट सेम होता है, इसलिए जावा पे फोकस कर लो, अच्छा है, तगड़ा है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। ओके नाइस, हमने एंट्री कंट्रोल तो समझ लिया, एंट्री कंट्रोल पहले टिकट चेक होगा फिर जाओ पार्टी में, कंट्रोल की स्पेलिंग नहीं सही आ रही, कंट्रोल, ठीक है, एंट्री कंट्रोल कौन कौन थे, वाइल और फॉर, ठीक है। अब आते हैं एग्जिट कंट्रोल पे, कौन है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप, डू वाइल एग्जिट कंट्रोल, मतलब ये ऐसी पार्टी है जहां पे आप पहले एग्जीक्यूशन करोगे फिर उसके बाद कंडीशन चेक करोगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है, इसका आई बाहर होगा, डू यहां होगा, यू यहां होगा, वाइल सी यहां होगा, ठीक है, कुछ ऐसा सिंटैक्स होता है इसका। अब सिंटैक्स कैसे याद होगा, प्रैक्टिस से, ठीक है, ये होता है इसका सिंटैक्स, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करता है अपना वही 1 to 10 प्रिंट करेंगे, तो इससे क्या होगा ना, अगर आपने नोड बना होगा आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपके पास तीनों लूप्स की वर्किंग एक साथ होगी नोड्स में ना, तो आप कंपेयर कर पाओगे अच्छे, इसमें आई यहाँ जा रहा है, इसमें यू यहाँ जा रहा है, इसमें सी यहाँ जा रहा है, तो बहुत बेहतर तरीके से आएगा। करते हैं आई इक्वल्स टू 1, डू के अंदर क्या था, डू के अंदर वो सारी चीजें होगी जो आप करना चाहते हो लूप में, मतलब लूप जब चलेगा जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो डू के अंदर होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें तो सिंपल प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
प्रिंट एलन के अंदर हम क्या करते हैं, आई को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इसको अपडेशन यू भी यहीं पे होगा तो अपडेट कर देते हैं, आई प्लस प्लस लगा देते हैं, ठीक है। वाइल लगाते हैं, वाइल के अंदर क्या होता है, कंडीशन सी कब तक चल रहा है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है, खत्म। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत गलती करते हैं सब, मैं भी खुद करता हूँ, सेमीकोलन भूल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाइल के बाद सेमीकोलन भूल जाते हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है, वही सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन देखें काम कैसे चल रहा है इसका। आई की वैल्यू 1 पढ़ लिया, ठीक है। आ जाओ डू के अंदर। डू के अंदर क्या है, पहले ये एग्जीक्यूट करेगा, जैसा मैंने बताया पहले एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। वाइल में क्या होता था याद है, फॉर में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर आप उसके अंदर आते थे ब्लॉक के और एग्जीक्यूट करते थे। यहाँ पे अलग सीन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एग्जीक्यूशन होगा। तो आई की वैल्यू 1 पढ़ा मैंने, पढ़ लिया, एग्जीक्यूट करो, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन आई, मतलब आउटपुट में क्या प्रिंट हो गया, 1। 1 प्रिंट होने के बाद आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू एक बढ़ा दो, बढ़ा दिया, 2 कर दिया, ठीक है। 2 करने के बाद आप कहाँ आओगे, अब वाइल के अंदर आओगे, एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप कंडीशन चेक करोगे, क्या मेरी आई की वैल्यू 2, 2 मेरा क्या 10 से छोटा है, बराबर है, छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, पास हो गई। तो यहां से कहाँ गया, डू के अंदर गया, वापस वापस से उसने क्या प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया। 2 प्रिंट करने के बाद क्या किया उसने, आई प्लस प्लस, 2 प्लस प्लस कितना हो गया, 3, ठीक है। मेमोरी में 3 हो गया, 3 होते ही क्या हो गया, कंडीशन चेक करो, 3 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, पास हो गया। उसके बाद वापस डू के अंदर गया, क्या प्रिंट किया, 3 प्रिंट किया, 3 की वैल्यू बढ़ाया उसने, क्या किया, 4, 4 किया उसने। 4 करने के बाद वाइल में आया, चेक करेगा कंडीशन, क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है, पास, पास होते ही वापस 4 प्रिंट होगा। ऐसे 5 6 7 8 9, अब मान लो 9 हो गया, ठीक है, 9 को प्रिंट कर दिया इसने, 9 प्रिंट कर दिया। 9 प्रिंट करने के बाद एक वैल्यू बढ़ा उसकी 10, 10 हो गई, ठीक है। कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है क्योंकि i इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होते ही कहाँ आएगा, डू के अंदर आएगा, डू के अंदर आते ही क्या प्रिंट करेगा, 10, 10 प्रिंट कर दिया, हाँ कर दिया। उसके बाद आप कह रहे हो आई प्लस प्लस, मतलब 10 में से एक जोड़ो, 11, 11 कर दिया, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक करने आएगा, बोलेगा 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही क्या हुआ, रुक जाओ, खत्म, आपका डू वाइल लूप एंड हो गया, ठीक है। समझ आया एग्जीक्यूशन इसका। 10 इतना बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, 4 करता हूँ, ओके नाइस, समझ आया। तो इसको एक बार 4 करके दिखाता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। आई की वैल्यू 1 लिया हमने, नाइस नाइस नाइस, चलो समझ आ रहा है, बढ़िया। आई की वैल्यू 1, 1 पढ़ा उसने, लेट्स से आई की वैल्यू हम 0 लेते हैं, आई की वैल्यू 0 पढ़ लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 0 प्रिंट किया, 0 प्रिंट करके आई की वैल्यू 1 बढ़ा दी मैंने, 1 कर दिया। 1 करने के बाद कंडीशन चेक करो, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, 0 तो नहीं, मतलब 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है। वापस आएगा यहाँ पे 1 को प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाद क्या वैल्यू बढ़ा के 2 कर दो, 2 कर दिया। 2 करने के बाद कंडीशन चेक करो, 2 छोटा है बराबर है, हाँ पास। तो क्या होगा यहाँ पे, 2 प्रिंट होगा, फिर इसके बाद 3 बनेगा, 3 बनने के बाद कंडीशन ट्रू है, 3 को प्रिंट करेगा। इसके बाद 4 बनाएगा, 4 बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, 4 को प्रिंट करेगा, 4 बढ़ के हो जाएगा 5, 5 बनने के बाद क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते रुक जाएगा। ओके नाइस, यहां तक समझ आया सबको। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखो आप, मैंने बोला था याद है आपको, आपके पास टिकट नहीं होगा तब भी कौन सी वाली पार्टी में जा सकते हो, सेकंड वाले पार्टी में, जहां पे टिकट पहले नहीं चेक होता, निकलते समय देखा जाएगा ना, पार्टी तो एंजॉय कर लोगे, ठीक है। सही है। मतलब एंट्री कंट्रोल में क्या सीन था कि आप टिकट पहले चेक होगा फिर आप अंदर जा सकते हो ना, मतलब एग्जीक्यूट कंडीशन चेक होगी पहले फिर एग्जीक्यूशन होगा। एग्जिट कंट्रोल में क्या था, एग्जीक्यूशन पहले फिर कंडीशन ना। तो सेकंड वाले केस में एग्जिट कंट्रोल में ऐसे बंदे भी जा सकते हैं जिनके पास टिकट नहीं होगा, राइट। तो मिनिमम एग्जीक्यूशन कितना था उसका, 1। अब देखो उसको दिखाता हूँ कैसे। मान लो आई की वैल्यू 100 है, करेक्ट। आई का कंडीशन क्या है, कब तक चलना है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ओके ओके। ये डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप ऐसे होते हैं जो कि एग्जिट कंट्रोल होते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आई की वैल्यू 100 पढ़ लिया पास, ओके। उसके बाद क्या है, 100 को प्रिंट कर दो, आप प्रिंट कर दिया 100, बिल्कुल कर दिया। आई की वैल्यू क्या बन गई, 101, आई की वैल्यू बन गई 101। कंडीशन चेक करो, 101 क्या 4 से छोटा है या बराबर है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते रुक जाएगा।
पर एग्जीक्यूशन आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखा आपको 100 प्रिंट हुआ है, देखो ये देखो 100 प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आपकी जो कंडीशन थी, ये कंडीशन देख रहे हो वॉयलेट हो रही है, तब भी एक बार तो एग्जीक्यूशन हो रहा है, समझा, ये चीज है। अब आपका फॉर लूप या व्हाइल लूप में आप ट्राई करोगे तो दिखाऊं मैं फॉर लूप में आपको, फॉर आई int of let's say j equals to 100, j less than equals to 4, j plus plus system dot out dot println और यहाँ पे j, ठीक है। अब देखो ये आपका j फॉर लूप भी है जिसका j से इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन क्या है 4 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और सेम सीन डू वाइल का भी है, 100 है और उसका कंडीशन क्या है, छोटी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए 4 के। तो इसको रन करते दोनों को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आउटपुट सिर्फ 100 आएगा, देखो कैसे, ठीक है 100 आ रहा है ना। अब कैसे ये जरा देखते हैं, आई की वैल्यू 100 पढ़ लिया, हाँ ठीक है। आ जाओ यहाँ पे आप, जे की वैल्यू 100 पास, ठीक है। कंडीशन चेक करो 100 क्या 4 से छोटा है या बराबर है, कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही लूप बंद हो गया, डायरेक्ट पहली बार में ही बंद हो गया लूप, खत्म। डू पे आ जाओ आप, आई को 100 पढ़ रखा है मैंने, हाँ तो प्रिंट कर दो क्या 100 प्रिंट कर दिया आउटपुट पे। आई की वैल्यू बढ़ा दो एक 101, 101 करने के बाद कंडीशन चेक करो, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते ही क्या है रुक जाओ, खत्म, ठीक है। सेम केस किस में होगा, वाइल लूप में भी होगा। अगर मैं बोलूं वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100, लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 4, क्या करना है मुझे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें क्या करना है आई को प्रिंट करना है। अब देखो ये कैसे होगा, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4, आई की वैल्यू तो 100 है, कंडीशन फॉल्स होते ही वाइल लूप बंद हो गया, पहली बार में 0 टाइम्स चला ना। तो ये होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। आई होप समझ आया होगा बढ़िया से। तो अब कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, अगर फॉर भी वही कर रहा है, वाइल भी वही कर रहा है, डू वाइल भी वही कर रहा है, तो बनाया क्यों, तीन क्यों बनाए, एक ही बनाया होता ना, बिल्कुल। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन है। तो बात करते हैं जरा, देखो तीनों लूप काम वही कर रहे हैं, बट 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 एक्सपर्टीज है इन सबकी खुद में, ठीक है। फॉर की क्या एक्सपर्टीज है, उसका आप कब यूज करोगे, जब आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू दी हो, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों दिया हो, ठीक है, तब आप फॉर लूप को यूज करो, बेस्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इसको वाइल से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग एंडिंग, जैसे अभी हमने किया ना 1 to 10 हमको दिया हुआ था, तब भी हम उसमें वाइल और डू वाइल से भी किए। पर बेस्ट परफॉर्म कौन करेगा, फॉर लूप करेगा, अगर आपको स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दी हुई है। कॉम्प्लिकेट नहीं होगी चीजें, कहने का मतलब है, ठीक है। वाइल कब यूज करो, वाइल तब यूज करो जब आपको कोई कंडीशन दी हो, कंडीशन दी हो मतलब, ठीक है, कि आपको जैसे कब तक चल रहा है, जब तक मैं कॉलेज ना आए, ये कंडीशन है, ऐसा कुछ, ठीक है। तब तक प्रिंट करना है जब तक कोई ऑड नंबर ना आए, ऐसा कोई कंडीशन। जब तक तब तक आपको प्रिंट करना है जब तक कोई प्राइम नंबर ना आए, ऐसी कोई कंडीशन आपको दी हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन दी हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, वाइल लूप का यूज करना है। डू वाइल का कब यूज करना है, जब मिनिमम एग्जीक्यूशन आपका 1 टाइम हो, मतलब कि आप चाहते हो कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी है तो मिनिमम एक बार तो मेरा फॉर लूप चले ही, मेरा मतलब लूप चले ही चले। तो आप क्या यूज करोगे, डू वाइल लूप यूज करोगे उस केस में, हाँ, कि अगर आप चाहते हो कि आपका लूप मिनिमम 1 टाइम रन हो ही हो, तो आप यूज करो डू वाइल लूप। अब जरूरी नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका जो काम डू वाइल करेगा वो फॉर नहीं कर सकता, कहने का मतलब समझ रहे हो। ऑफकोर्स डू वाइल तो थोड़ा अलग हो गया ना, कंडीशन फेल होने पे भी एक बार चल रहा है, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो मैनिपुलेट करके लॉजिक, पर ये बेस्ट परफॉर्म इन सिनेरियोज में करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन पुट अप हो गया, 3 लूप क्यों बना दिया, अगर तीन के तीनों एक ही काम कर रहे थे, मान लो अब आप कह दो कि डू वाइल का ये डिफरेंस है कि मिनिमम एग्जीक्यूशन 1 है, ठीक है पास। फॉर और वाइल में क्या सीन है, तब वो दोनों को क्यों, तो बता सकते हो आप, ठीक है आपसे, ऐसा है। तो हमारे लूप्स का हो गया खत्म, ठीक है, लूप्स हो गए कंप्लीट। ओके, लूप्स कंप्लीट हो गए, टाइप्स ऑफ लूप, एंट्री कंट्रोल लूप्स, एग्जिट कंट्रोल लूप्स,
एंड वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। एक फॉर ईच भी होता है, वो एरेस पे काम करता है। अभी एरेस पढ़ेंगे हम जब, तब उस पे बात करेंगे, ठीक है। एरेस पढ़ते समय हम बात करेंगे उस पर। अब बचा हमारा क्या है, अब रिएक्ट कर दो एक बार सबको जल्दी जल्दी कि यहां तक क्लियर है, जैसे मैं आगे बढ़ूं बढ़िया से। नाइस नाइस नाइस, बढ़िया। अरे सब फर्स्ट ईयर वाले, बढ़िया, सही है सही है, बढ़िया से करो जावा, आप सब सही स्टार्ट है। ओके नाइस। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन जावा, ठीक है। हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन जावा, बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसको इस, ठीक है, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आएगा एकदम बढ़िया। यूजर इनपुट इन जावा। अच्छा एक चीज बता दूं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कॉन्सेप्ट जनरल प्रोग्रामिंग में सब सेम होता है। ओनली द थिंग इज सिंटैक्स, लिखने का तरीका बदलता है। जो डू वाइल की प्रॉपर्टीज जो जावा में पढ़ा है, सेम किसी लैंग्वेज में जाओगे उसमें भी पढ़ोगे, वाइल की भी सेम प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और फॉर की भी सेम प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, बस लिखने का तरीका बदलता है। इसलिए ये मत सोचना कि आप जावा में, अगर जावा का देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो जावा में सीख रहे हो तो किसी और लैंग्वेज में बदल जाएगा, नहीं, सिंटैक्स बदलता है, ठीक है। हाँ कुछ चीजें होती है, जैसे आपका पाइथन हो गई, ठीक है, पाइथन में डू वाइल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें बदल जाती हैं, नहीं तो जनरली सेम होता है कॉन्सेप्ट, हाँ। और जो इंटरव्यूअर पूछता है ना वो जनरल, अब जैसे मान लो आप आपका एक्सपर्टीज पाइथन में है, आगे वाला जावा है का इंटरव्यूअर है, तो अब वो क्या करते हैं ना, जनरल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर जावा पाइथन वाला मिल गया तो बढ़िया डीप डीप में पूछेगा पाइथन का, पर जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे इफ के बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स लगे होते हैं वो क्या बताते हैं, तो ये एक जनरल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, वो स्कोप बताते हैं ब्लॉक का, ठीक है। पाइथन में बात करें तो इफ के बाद आप कंडीशन लिखने के बाद जो कोलन यूज करते हो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, जनरल चीजें, ओके। अब यूजर इनपुट इन जावा समझते हैं, यूजिंग स्कैनर क्लास, ठीक है। बस एक सेकंड का पॉज लो, मैं पानी पी लूं, एक सेकंड बस पॉज, अरे एक मिनट, हाँ। या, थैंक यू फॉर वेटिंग, सही है सही है, स्टार्ट करते हैं वापस। या, स्कैनर क्लास का यूज करके, हाँ। स्टोरी पे वापस आते हैं, एक स्टोरी लेते हैं। स्टोरी ये है कि आप एक बढ़िया सा ना पैलेस है, ठीक है, एक पैलेस है। उस पैलेस का ये चीज है कि उस पैलेस में बहुत सारी, लेट्स से, गोल्ड कॉइन्स हैं, ठीक है। उस पैलेस में बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स हैं, हम्म। पर आप वो गोल्ड कॉइन्स को खुद से जाके अंदर, आप पैलेस में जाके खुद से उस गोल्ड कॉइन्स को ले नहीं सकते। कंडीशन इज कि उस पैलेस का एक
गार्ड है, ठीक है, वॉचमैन है, ठीक है, उस पैलेस का एक वॉचमैन है। तो आपको बेसिकली जाना पड़ेगा वॉचमैन के पास और उनसे बोलना पड़ेगा भैया मुझे 2 गोल्ड कॉइन दे दो। तो वो जाएगा अंदर पैलेस में, 2 गोल्ड कॉइन उठाएगा और वापस आएगा और आपको दे देगा और आप जाओ जो करना है करो, ठीक है। वापस से स्टोरी रिपीट करता हूँ। एक पैलेस है बढ़िया, उसमें अंदर गोल्ड कॉइन्स भरे हुए हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर जो भी। अब कोई भी उस पैलेस के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, आपको भी पता चला, आप भी पहुंचे, अब कोई इसके अंदर जा नहीं सकता, पर वॉचमैन है उसका, आप उसको वॉचमैन को बोलोगे तो वो अंदर से ला के दे देगा आपको जो चीज चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, जो चाहिए वो ला के दे देगा, ठीक है। अब इस स्टोरी का मतलब क्या है, अपने कोडिंग में थोड़ा आ जाते हैं। स्कैनर जो है वो एक क्लास है, ठीक है, स्कैनर क्लास जो है वो पैलेस है, ठीक है, ये पैलेस है। जिस क्लास के अंदर आप उसका कोड नहीं देख सकते, उसके अंदर आप जा नहीं सकते, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वॉचमैन की जरूरत पड़ेगी। वो वॉचमैन कौन है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज द वॉचमैन। आप इस ऑब्जेक्ट को बोलोगे कि हे ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास के अंदर से ये मुझे प्रॉपर्टी ला के दो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अगर आपको इंटीजर वैल्यू रीड करनी है तो आप यूज करते हो उसके लिए नेक्स्ट आईएनटी फंक्शन का। अभी थोड़ा मोड़ा स्टेज सेट हो रहा है, ठीक है, समझो समझो धीरे धीरे। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू रीड करनी है तो उसके लिए आप यूज करोगे नेक्स्ट लाइन, सेम फॉर फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, ओके, नेक्स्ट फ्लोट। कैर के लिए नेक्स्ट कैर। ये कुछ फंक्शंस हैं आपके जो कि आपको मिलेंगे किसके अंदर, स्कैनर क्लास के अंदर, ठीक है। जैसा मैंने बताया स्कैनर क्लास वो पैलेस है जिसके अंदर ये सारे फंक्शंस हैं आपको, नेक्स्ट कैर, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये सारे गोल्ड कॉइन्स हो गए, सिल्वर कॉइन्स हो गए, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड, डायमंड, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। अब इन सब को आप एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे, आपके पास सोल्यूशन क्या, वॉचमैन से बोलना। वॉचमैन कौन, ऑब्जेक्ट। तो आप बेसिकली ऑब्जेक्ट को बोलोगे कि हे ऑब्जेक्ट, ये नेक्स्ट आईएनटी वाले फंक्शन को कॉल कर दो जैसे मैं एक इंटीजर वैल्यू रीड कर पाऊं अपने यूजर से। सेम आप ऑब्जेक्ट को बोलोगे हे ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट लाइन वाले फंक्शन को कॉल कर दो जैसे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू को रीड कर पाऊं अपने यूजर से। सेम फॉर नेक्स्ट फ्लोट एंड नेक्स्ट कैर, ठीक है। ये नोट कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट है, स्टोरी याद रहेगी ज्यादा दिन, इसलिए स्टोरी बताया मैंने। और अब आप इसको अपने नोट्स में ऐसे लिख सकते हो कि इस स्ट्रिंग रीड करना हो तो नेक्स्ट लाइन होता है, इंट रीड करना है तो नेक्स्ट आईएनटी होता है, फ्लोट रीड करना है तो नेक्स्ट फ्लोट होता है, कैर के लिए नेक्स्ट कैर होता है, ठीक है। अब ये सब क्या है, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम है। इनको कैसे यूज कर सकते हो, वॉचमैन के थ्रू। वॉचमैन कौन है आपका, ये ऑब्जेक्ट। पैलेस क्या है, ये स्कैनर क्लास। तो हमको क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, तो पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा कोडिंग में, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज करने से पहले, तो ऊपर लिखोगे आप सबसे टॉप लाइन पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, यूटिल पैकेज का नाम है, ठीक है, पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। अब समझते हैं इसको। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट आपका एक कीवर्ड है जो क्या कर रहा है, एक कोई क्लास को इंपोर्ट कर रहा है आपके इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट कर रहा है इस क्लास के अंदर। जावा डॉट यूटिल एक पैकेज का नाम है, पैकेज है कलेक्शन ऑफ क्लासेस कह सकते हो, ठीक है। तो समझते हैं, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, जावा डॉट यूटिल क्या है, ये पैकेज का नाम है। पैकेज क्या है, उसमें मल्टीपल क्लासेस भरी हुई हैं, ठीक है, उसमें से हमको कौन सी क्लास चाहिए, स्कैनर क्लास, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होता है, आप जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है कि स्टार का मतलब होता है ऑल, कि यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट कर डालो, ठीक है। यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट कर डालो, स्टार का मतलब होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मैं स्टार ही यूज कर लूं, स्कैनर क्यों लिख रहा हूं, राइट। नाइस क्वेश्चन अगर है तो, ठीक है। अरे मतलब लाइक लेता हूँ ना सेशंस, तो मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का मतलब क्या है, बताया मैंने कि यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट कर डालो।
और यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ यूटिल पैकेज के अंदर से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रहे हो, तो बेहतर हुआ ना सारी क्लासेस को इंपोर्ट करना। बट द प्रॉब्लम इज विद दिस स्टेटमेंट कि आपको अगर सिर्फ एक क्लास का जरूरत है, आप फालतू में इतनी सारी क्लासेस को अपने क्लास में इंपोर्ट करके उसका साइज बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप फालतू में साइज बढ़ा रहे हो। आपको काम जब एक क्लास का है तो आप इतनी सारी फालतू की क्लासेस मत इंपोर्ट करो, आपका साइज बढ़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इतना छोटा सा फाइल है, बट आगे के लिए बता रहा हूँ, मतलब जब आप कोई एप्लीकेशन पे काम करो तो उस केस के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एक सिंपल स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट कीवर्ड है, जावा डॉट यूटिल पैकेज का नाम है, पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, उसके अंदर हमने स्कैनर क्लास को निकाल लिया। उसके बाद क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वॉचमैन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स है, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट के नेम इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, या फिर आप सिंपली अभी के लिए कह सकते हो स्कैनर क्लास का नाम और पैरेंथेसिस, ठीक है। ये सिंटैक्स है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का, वॉचमैन बनाने का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जरा देखें, क्लास का नाम तो पता ही है स्कैनर है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा आपकी मर्जी, जैसे वेरिएबल का नाम देते हो वैसे कोई भी नाम दे दो ऑब्जेक्ट के नेम को। न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू है हमारा एक कीवर्ड, क्या है न्यू, न्यू कीवर्ड है, ठीक है। न्यू क्या है, कीवर्ड है, किसका काम क्या होता है, फॉर मेमोरी एलोकेशन। न्यू कीवर्ड is used for memory allocation, मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड, ओके। जरा अपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऊपर वाले को रेफर करके। क्लास का नाम क्या है, स्कैनर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या करते हैं हम, एससी ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू लगाते हैं, न्यू लिखते हैं, उसके बाद फिर से क्लास का नाम स्कैनर, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दो, बस खत्म, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका जो स्कैन, ये ब्रैकेट है ना स्कैनर के बाद, ठीक है, स्कैनर के बाद जो ब्रैकेट होता है, स्कैनर के बाद जो ब्रैकेट होता है ना, ये जहां पे मैंने ऐसे फालतू डीएफडी लिखा है, वहां पे क्या होता है कि आप क्लास को कुछ वैल्यू देते हो, जैसे मतलब क्लास काम करने के लिए कुछ इसको चाहिए होता है ना, तो आप इनपुट देते हो। बेसिकली हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इन देते हैं, मतलब सिस्टम के सारे इनपुट्स को पास करते हैं अपने स्कैनर क्लास को, ठीक है। तो जो हमने सिंटैक्स देखा ऑब्जेक्ट बनाने का, यहाँ पे कई बारी आप इसको ब्लैंक भी रखोगे, कई बारी आप यहाँ पे कोई वैल्यू भी दोगे। अब जरूरी नहीं हर बार सिस्टम डॉट इन दोगे, पर आप जब आगे चल के मल्टीपल क्लासेस पढ़ोगे तो आप अकॉर्डिंगली सीखोगे यहाँ पे क्या दिया जाता है, ठीक है। आप अपने खुद की क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मतलब आप एक दिव्यांश नाम की क्लास बना लो या कोई और क्लास बना लो और डीपीएस नाम की क्लास में उसके ऑब्जेक्ट बना के यूज कर लो उसको, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब चीजें आगे एंड्रॉइड में आती है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में थोड़ा एडवांस लेवल में आती है। सो न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि हम सिस्टम के सारे इनपुट्स को पास कर रहे हैं इसके अंदर, हाँ, ये हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद जैसे हम यूजर से एक नंबर मांगते हैं, तो हम अगर बोलेंगे इंट ए इक्वल्स टू 4, तो क्या होता था, ए के अंदर गया 4 की वैल्यू। अब हम यूजर से मांग रहे हैं तो किसके थ्रू मांगना पड़ेगा, वॉचमैन के थ्रू, जो कि है एससी। तो एससी डॉट डॉट लगाओगे, आपको इसके अंदर क्या चाहिए था, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम क्या थे, नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन ना, हमें तो इंटीजर रीड करना था, हम बोलेंगे नेक्स्ट आईएनटी, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू रीड कर लिया हमने, और इसको प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ए को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। इसको रन करता हूँ, देखो क्या आता है आउटपुट। तो ये बेसिकली ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, और यहाँ से हमसे टाइप इनपुट मांग रहा है, तो हम 2 देते हैं, तो वो देखो 2 प्रिंट कर दिया। अब ऐसा ब्लैंक क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने उसको नहीं बताया था कोई भी मैसेज। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे बोल सकते हैं एंटर वैल्यू फॉर ए, ओके, एंटर वैल्यू फॉर ए। अब वो इनपुट मांगेगा, अब सही रहेगा, ठीक है। इसको देखो वापस रन करता हूँ, तो एंटर वैल्यू फॉर ए 3, तो 3 प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है।
कोई फ्लोटिंग वैल्यू आपको रीड करनी है तो नेक्स्ट फ्लोट का यूज करना, स्ट्रिंग वैल्यू रीड करनी है तो आप क्या यूज करोगे? अच्छा, अगर आप लेट्स से स्ट्रिंग यूज कोई रीड करनी है बी के अंदर तो आप यूज करते हो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन का। अब इसका ये है नहीं है कि आप बी इंटीजर टाइप का होगा, ऑफ कोर्स मेक सेंस ना कि आप एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हो तो किसके अंदर रखोगे? स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर रखोगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर ए 3। अरे वाह, बंद हो गया। रुको रुको रुको। अच्छा, सही है, ठीक है। स्ट्रिंग प्रिंट हो गई आपकी। ओके, मैंने ए यहाँ पे लिखा है तो उससे कंफ्यूज मत होना। ये देखो एंटर वैल्यू फॉर बी। तो आपका ऐसे आप एक स्ट्रिंग वैल्यू रीड कर सकते हो। फ्लोट रीड करोगे तो उसको फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर रखोगे, मेक सेंस ना? वैसे आप अकॉर्डिंगली करोगे। अब क्या करते हैं हम? सिस्टम से इनपुट लेना सीख गए, हाँ। ओके, हम क्या करते हैं? यूजर्स उसकी एज मांगते हैं और सेम हम वही परफॉर्म करेंगे अपना, कि वो एलिजिबल है वोट करने के लिए कि नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना आई होप सीख गए होगे। सिंटैक्स याद रखना हमेशा, क्लास का नाम आएगा पहले। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इसकी भी। क्लास का नाम आएगा, फिर आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट का नाम आता है। ऑब्जेक्ट का नाम आपकी मर्जी जो देना वो दो। न्यू आएगा, फिर क्या आएगा? यहाँ पे क्लास का नाम आएगा और फिर क्या आएगा? पैरेंथेसिस। और ये कुछ क्लासेस कुछ इनपुट मांगेंगी तो उनको यहाँ पे देना पड़ेगा, अलग अलग हो सकता है। कुछ नहीं मांगेंगी तो ऐसा होता है। ठीक है, हमारी क्लास क्या मांग रही है? इसका ना सिस्टम का इनपुट, सिस्टम डॉट इन। अब हम क्या करते हैं? एज मांगते हैं सबसे पहले, तो यूजर को मैसेज दिखाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम बोलते हैं एंटर दी एंटर योर एज। ठीक है, एंटर योर एज। उसके बाद मैं लिखूंगा इंट एज इक्वल्स टू, करूंगा वॉचमैन को बोलेंगे ना, तो एस सी डॉट क्या करना है? इंटीजर रीड करना है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये गलती मत करना कि नेक्स्ट आई एन टी यहाँ वाला वेरिएबल स्मॉल में होता है तो इधर आप, तो इधर फ्लोट एफ कैपिटल में होगा, इधर डबल स्मॉल में होगा तो इधर डबल डी कैपिटल में होगा। ठीक है, ओके। एज आ गया हमारे पास। अब हम क्या करने वाले? सेम, अगर एज बड़ी है, बराबर है 18 के, क्या करना है हमें? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिजिबल, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, एल्स, अच्छा, थोड़ा एल्सिफ लगा दे इसमें। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो उसकी एज 17 है, ठीक है, 17 है तो हम बोल देते हैं कि कम नेक्स्ट ईयर। सही है, बढ़िया। चलो, एल्स इफ क्या लगाऊं यहाँ पे लॉजिक? अगर एज की वैल्यू क्या हो जाए? 17। अगर 17 छोटा होगा तब नहीं बोल रहा है ना कम नेक्स्ट ईयर, बस 17 हो तभी। तो हम 17 हो जो क्या बोलेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और बोल देंगे कम नेक्स्ट ईयर। उसके बाद एल्स के अंदर सबको क्या बोल देंगे जो भी छोटे होंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ठीक है, ओके। आई होप कोड समझ आया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। एंटर योर एज, लेट्स से मैं 17 देता हूँ पहले, तो कम नेक्स्ट ईयर। उसके बाद वापस मैं इसको रन करता हूँ। एंटर योर एज 30, एलिजिबल टू वोट। वापस मैं रन करता हूँ। 12, नॉट एलिजिबल। सारे केसेस पास हो गए। ओके, आई होप समझ आ गया होगा ये यूजर इनपुट का बढ़िया से एकदम। हम्म। और जो भी आज सेशन में देखा ना, खुद से आईडी सेट करो या ऑनलाइन आईडी पे करो, खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं तो दिमाग से उतर जाता है। प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, कूल। हमारा ये हो गया कवर, और हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन जावा कंप्लीट। उसके बाद क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
अच्छा कोई डाउट है, एक बार और बता दो आप, किसी को कोई डाउट? ओके नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। ओके नाइस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द नंबर और डिजिट्स इन द नंबर। ओके। टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द नेक्स्ट इवन नंबर इफ द एंटर्ड नंबर इज ऑड। रिटर्न द नेक्स्ट ऑड नंबर इफ एंटर्ड नंबर इज ऑड। अच्छा, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज अ स्पेशल नंबर। ठीक है, cool. देखो, बढ़िया क्वेश्चन, ये मैंने फनी वाला क्वेश्चन डाल दिया है। इसमें क्या है, एक नंबर लो यूजर से आप, ठीक है, अगर वो नंबर ऑड है तो क्या करो आप, नेक्स्ट इवन नंबर दे दो, अगर इवन है तो नेक्स्ट ऑड नंबर दे दो। ठीक है, ये तो खुद ही से ट्राई करना। मतलब अगर इवन नंबर यूजर ने दिया है तो नेक्स्ट ऑड नंबर दे दो उससे, अगर ऑड दिया है तो नेक्स्ट इवन नंबर दे दो। ठीक है। अच्छा एक कोड दिखाता हूँ नंबर चेक करने का कि क्या वो इवन है कि नहीं ना। उसका लॉजिक क्या होता है, import java डॉट util डॉट स्कैनर। स्कैनर का एस कैपिटल होगा, इंपॉर्टेंट है। क्लास इवन, मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string of arguments। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू, क्लास का नाम, फिर क्या करते हैं, पास करते हैं सिस्टम का इनपुट, फिर बस खत्म। उसके बाद क्या करते हैं, हम यूजर को मैसेज दिखाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके अंदर क्या बोलते हैं, एंटर दी नंबर, जिसको आपको चेक करना है क्या कि वो इवन है कि नहीं ना। तो एंटर द नंबर, तो उसको लेट्स से इंट sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, नंबर आ गया। अब लॉजिक देखते हैं, कोई भी इवन नंबर आपके पास होगा तो वो उसका अगर आप रिमाइंडर निकाल, मतलब उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है ना। तो आपके पास दो ऑपरेटर होता है, एक डिवीजन वाला ऑपरेटर होता है और एक होता है आपका मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो कि ये है। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, वो आपको रिमाइंडर देता है और डिवीजन ऑपरेटर आपको क्वोशिएंट देता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा 4 डिवाइडेड बाई 2, उससे बेस्ट एग्जांपल होगा 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको क्या देगा, क्वोशिएंट कितना होगा, 5 को 2 से डिवाइड करने पे 2 होगा। वेर एज 5 मॉड्यूलो 2 इज 1। ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, तो हमको पता है जब हम किसी भी नंबर, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। तो वही लॉजिक हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे ये अगर मेरा नंबर का मॉड्यूलो, जो भी नंबर है उसका मॉड्यूलो मैं 2 के साथ निकाल दूं, मतलब अगर जैसे 4 है सपोज नंबर, तो 4 का मॉड्यूलो अगर मैं 2 के साथ निकालूंगा, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ऑफ कोर्स 0 आएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर मेरा नंबर का मॉड्यूलो 2 के साथ डबल इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब है, हम पहले नम मॉड्यूलो 2 को सॉल्व करेंगे, अगर वो वैल्यू डबल इक्वल्स टू, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, अगर ऐसा है कि वो 0 आ रही है रिमाइंडर उसका, तो उसका मतलब क्या है, वो इवन नंबर है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, हम क्या बोल देंगे, इवन नंबर। नहीं तो क्या होगा, ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर खत्म, सही है। इसको एक बार रन कर लेते हैं, एंटर द नंबर, लेट्स से 3, ऑड नंबर। एंटर द नंबर, लेट्स से 12, इवन नंबर। ओके, तो हमारा ये, अरे ठीक है, ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। इवन नंबर का कोड हो गया। आई होप समझ आया होगा, बेसिक सी लॉजिक है इसमें। ठीक है, हम नंबर रीड कर रहे हैं बेसिकली यूजर से, और फिर क्या कर रहे हैं, वो नंबर का रिमाइंडर निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या अगर वो 0 के बराबर है तो मेरा इवन नंबर हो जाएगा, नहीं तो वो मेरा ऑड नंबर हो जाएगा। सिंपल लॉजिक। ओके,
ये वाला क्वेश्चन हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नॉर्मल है ना। अरे क्या है कि अगर लेट्स से क्या सीन है इसमें, इसमें अगर इवन नंबर आता है तो वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ऑड नंबर दो, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो नेक्स्ट इवन नंबर दो। लेते एग्जांपल, सपोज आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट मान लो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर मान लो यूजर ने 4 दिया, क्या ये इवन है, ठीक है, तो हमको क्या करना था, इवन होगा तो ऑड नंबर देना है नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन, 7, ठीक है। मान लो कोई ऑड नंबर दिया उसने 11, तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर कौन होगा, 12। अरे वो इवन दे या ऑड दे उससे हमको मतलब ही नहीं है, हमको बस +1 करके रिटर्न करना है, समझे। ऐसे ही मजे के लिए डाल दिया था मैंने क्वेश्चन, समझ आया होगा आई होप। अब ये कुछ लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलो लगाए बैठे रहेंगे कि अगर ये मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो। ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, डायरेक्टली देखो क्वेश्चन। क्या हो गया भाई, किस क्या हो गया, अच्छा सही है सही है। हम्म, ठीक है। अरे यार उसी में कर लेता हूँ। ओके, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर लो यूजर से आप, और फिर क्या करो, आउटपुट में प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या करो, नंबर +1, खत्म। कंट्रोल के W, इंटर, रन करो इसको। देखो क्वेश्चन ये था कि अगर इवन देगा यूजर तो उसको नेक्स्ट ऑड नंबर दो ना, इवन लेते कोई भी ले लो 128, इसका नेक्स्ट ऑड नंबर 129, ठीक है। वापस से रन करते हैं इसको। अब कोई भी ऑड नंबर देगा तो नेक्स्ट इवन नंबर देना, ऑड नंबर ले लो वो 13, तो 14, बस यही करना था और क्या, सिंपल। थोड़ा सोचा करो, बस यही था। ठीक है, आगे क्या चेक करना है, अगर कोई नंबर है तो फिर ठीक है। आज का सेशन बहुत खिंच गया है, 8:48, लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। इसको क्वेश्चंस आप इसका स्नैप ले लो, फोटो निकाल लो, बेसिकली स्नैपशॉट, और इसको खुद से ट्राई करो, और नेक्स्ट सेशन पे इसको बैठ के सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए आराम से 30-40 चाहिए, 40 मिनट चाहिए इसको बढ़िया से समझाने पे। इस पे कॉन्सेप्ट है वाइल लूप का यूज करके कैसे हम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, ये सब तो जल्दी से नहीं उड़ाना है मुझे, तो बढ़िया से समझ आए, इसलिए नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल लो, खुद से ट्राई कर लो, बढ़िया। ओके, अब डाउट आज के सेशन से कोई भी हो तो पूछो आप। विद अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम द सेशन एंड टैग मी ऑन सोशल। ओके, ये रहे मेरे सोशल्स, लिंक्डइन पे दिव्यांश प्रताप सिंह नाम से, आप लिंक्डइन पे बेस्ट है, टैग कर सकते हो मुझे एंड आई विल गिव यू अ रीट्वीट, सॉरी रीपोस्ट ऑन लिंक्डइन एंड रीट्वीट ऑन ट्विटर, ठीक है। अब डाउट सेशन, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो थम्स अप रिएक्ट कर दो बस, फिर समराइज करें। ओके, वेदांता नहीं है, दीक्षी सिंह, ठीक है, इसी का अदिति, नव्या, ठीक है ना, इट सीम्स सबको क्लियर है, नाइस नाइस नाइस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू एवरीवन, ग्लैड टू ऐड वैल्यू, ऐड सम वैल्यू, ग्लैड कि आपको समझ आया मोर ऑफ ये चीज, ठीक है। थैंक यू, अब नेक्स्ट सेशन पे, या फॉर कंटिन्यूइंग द सीरीज, यप, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा डिले हो जाता है, 4-5 दिन की गैपिंग हो जाती है, बट मोस्टली आई ट्राई ना कि फ्राइडे सैटरडे संडे में ऐसे ही रखेंगे इस टाइम पे, तो आ जाएगा, कोई नहीं। ठीक है एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग।